हिंदुस्तान के दिल में बसे मुगलिया सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी का वो दौर अपनी पूरी शानो शौकत पर था, जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इकबाल बुलंदियों को छू रहा था और उनकी हुकूमत का सूरज मशरिक से मगरिब तक चमक रहा था। लाल पत्थर की दीवारों से घिरे इस आलीशान किले के भीतर दीवान-ए-खास की सजावट ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाए, क्योंकि बेशकीमती कालीनों की नरमी और फानुसों की रोशनी ने माहौल को एक रूहानी सुकून और साथ ही एक भारी रौब से भर दिया था। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश और गंभीरता छाई हुई थी, जो अक्सर तब दिखाई देती थी जब वे किसी गहरे फलसफे या उलझन में होते थे। दरबार सजा हुआ था और नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे, जिनमें तानसेन की उंगलियां सांस पर थिरकने को बेताब थी, और राजा टोडरमल के पास सल्तनत के हिसाब किताब की पोथियां थी। लेकिन आज फिजा में संगीत या सियासत नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। ये खामोशी उस तूफान से पहले की थी जो शहंशाह के मन में उठ रहे एक सवाल से पैदा होने वाली थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अकबर को अपनी ताकत और अपनी सल्तनत की वुर्सत पर बहुत गुमान होने लगा था, जो कि एक बादशाह के लिए लाजिमी भी था, मगर चापलूस दरबारियों ने उनकी इस सोच को और हवा दे दी थी। अकबर अक्सर सोचा करते थे कि उनकी एक आवाज पर लाखों तलवारें म्यान से बाहर आ जाती है और उनकी एक इशारे पर किसी की भी किस्मत बदल सकती है। तो क्या उनकी ताकत उस अनदेखी शक्ति के बराबर है जिसे दुनिया खुदा या ईश्वर कहती है? ये एक ऐसा खतरनाक ख्याल था जो इंसान को कुफ्र की तरफ ले जा सकता था, लेकिन बादशाह की मर्जी के आगे कौन बोल सकता था, सिवाय उन दरबारियों के जो बीरबल से जलते थे और हर वक्त उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। मुल्ला दोप्याजा और अन्य विरोधी दरबारियों ने जब बादशाह के चेहरे पर यह गुरूर देखा तो उन्होंने सोचा कि यही सही वक्त है बीरबल को फंसाने का, क्योंकि अगर बीरबल ने बादशाह को छोटा बताया तो सर जाएगा, और अगर खुदा को छोटा बताया तो धर्म के खिलाफ होने पर सजा मिलेगी। इसी षड्यंत्र की पृष्ठभूमि में आज का दरबार शुरू हुआ था। अकबर ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में दरबारियों को संबोधित किया और कहा कि आज हमें किसी मसले पर राय नहीं चाहिए और नहीं किसी जंग की खबर सुननी है, बल्कि आज हमारे जहन में एक सवाल है जो हमें कई रातों से सोने नहीं दे रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे अक्लमंद दरबारी उसका जवाब दें। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हवा के चलने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। अकबर ने अपनी नजरें पूरे दरबार पर घुमाई और फिर बीरबल की ओर देखते हुए सवाल दागा कि बताओ बीरबल, और तुम सभी दरबारी भी गौर से सुनो कि हम में और खुदा में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यह सवाल किसी बिजली के गिरने जैसा था, क्योंकि यह सिर्फ एक तुलना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुधारी तलवार थी जिस पर चलकर किसी की भी गर्दन कट सकती थी। दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने कहा कि बादशाह बड़े हैं तो ये खुदा की तौहीन होगी और जनता भड़क सकती है, और अगर उन्होंने कहा कि खुदा बड़ा है तो बादशाह के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा कि क्या हम इतने छोटे हैं। बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की सी मुस्कान थी जो विरोधियों के सीने में जलन पैदा कर देती थी। अकबर ने देखा कि कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, तो उन्होंने अपनी आवाज को और सख्त करते हुए कहा कि क्या मेरी सल्तनत में अक्लमंदों का अकाल पड़ गया है जो एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते? दरबार के कोने में खड़े कुछ चापलूसों ने दबी जबान में कुछ कहने की कोशिश की, मगर उनकी आवाज हलक से बाहर ही नहीं आ पाई। मुल्ला दोप्याजा ने सोचा कि अब बीरबल फंस गया है, इसलिए उसने आगे बढ़कर कहा कि जहांपनाह, यह सवाल इतना गहरा है कि इसका जवाब देने की सलाहियत सिर्फ आपके सबसे चहेते और अक्लमंद वजीर बीरबल के पास ही हो सकती है। हम नाचीज इसमें क्या कह सकते हैं। ये चाल सीधी थी कि गेंद बीरबल के पाले में डाल दी जाए। अकबर की नजरें बीरबल पर जम गई और उन्होंने पूछा कि बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है, या तुम भी डर रहे हो कि सच बोलने पर सजा मिलेगी?
बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया और बहुत ही धीमे और सधे हुए लफ्जों में बोलना शुरू किया कि जहांपनाह, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सच तो सूरज की तरह होता है जिसे बादलों के पीछे ज्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता। और आपके सवाल का जवाब तो बहुत ही सरल है, मगर इसे समझने के लिए नजरिए की जरूरत है। अकबर ने बेचैनी से पूछा कि पहेलियां मत बुझाओ बीरबल, साफ साफ बताओ कि कौन बड़ा है, मैं या खुदा। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो वो ब्रह्मांड के उस सत्य को टटोल रहे हों, और फिर आंखें खोलकर बादशाह की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि हुजूर, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप बड़े हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में हड़कंप मच गया और दरबारी अपनी कुर्सियों से लगभग उछल पड़े। मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधियों के चेहरे पर एक शैतानी खुशी दौड़ गई कि अब बीरबल गया, क्योंकि उसने खुदा से बड़ा बादशाह को बताकर धर्म का अपमान कर दिया है। अकबर भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये तो सीधा जवाब था। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ा ली और गुस्से व आश्चर्य के मिले जुले भाव से पूछा कि बीरबल, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम एक नश्वर इंसान को उस परमपिता परमेश्वर से बड़ा बता रहे हो जिसने ये पूरी कायनात बनाई है। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? दरबारियों ने सोचा कि अब बादशाह बीरबल को सजाए मौत का फरमान सुनाएंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन मैंने जो कहा है उसे सिद्ध करने का मौका दिया जाए, क्योंकि बिना दलील के कोई भी फैसला सुनाना आपकी न्यायप्रियता के खिलाफ होगा। अकबर ने अपने गुस्से को काबू में किया और कहा कि ठीक है बीरबल, अपनी बात साबित करो, वरना याद रखना कि जुबान का गलत इस्तेमाल सर को धड़ से अलग करवा सकता है। बीरबल दरबार के बीचों बीच आए और बहुत ही संजीदगी से बोले कि महाराज, मैंने कहा कि आप बड़े हैं और खुदा छोटा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि आप अपनी सल्तनत से जिसे चाहे जब चाहे देश निकाला दे सकते हैं, उसे अपनी हदों से बाहर खदेड़ सकते हैं। बीरबल की आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास था और सब सांस रोके सुन रहे थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अगर कोई मुजरिम है या कोई आपका नाफरमान है, तो आप उसे हुक्म दे सकते हैं कि वो आपके राज्य से बाहर चला जाए, और उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस ऊपर वाले खुदा के पास ये ताकत नहीं है। अकबर चौंक गए और पूछा कि क्या मतलब खुदा के पास ताकत नहीं है? बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जी हां जहांपनाह, क्योंकि ये पूरी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये तारे और ये पूरा ब्रह्मांड उसी खुदा का बनाया हुआ है और उसी का घर है। तो अगर खुदा किसी से नाराज हो भी जाए तो वो उसे कहां निकालेगा, क्योंकि जहां भी वह इंसान जाएगा वहां खुदा की ही जमीन और खुदा का ही आसमान होगा। खुदा किसी को अपनी सल्तनत से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसकी सल्तनत के बाहर कुछ है ही नहीं, जबकि आप किसी को भी अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए इस नजरिए से देखा जाए तो आप खुदा से बड़े हुए, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो खुदा नहीं कर सकता। बीरबल का यह जवाब सुनते ही दरबार में छाया सन्नाटा एक पल के लिए और गहरा हो गया, और फिर अचानक अकबर के चेहरे पर जमी हुई गंभीरता पिघलने लगी और उनकी आंखों में चमक आ गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने कितनी खूबसूरती से उनकी शान भी रख ली और खुदा की सर्वव्यापकता, हर जगह होने का गुण को भी साबित कर दिया। बीरबल ने यह नहीं कहा कि अकबर खुदा से ज्यादा ताकतवर है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि खुदा की सल्तनत इतनी विशाल और अनंत है कि उससे बाहर कुछ है ही नहीं, और यही खुदा की सबसे बड़ी बड़ाई है। मगर शब्दों का खेल ऐसा था कि उसने बादशाह के आह को भी संतुष्ट कर दिया और ईशनिंदा से भी बच गए। अकबर अपने तख्त से उठे और जोर से ठहाका लगाकर हंसे और बोले कि वाह बीरबल, वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि अक्लमंदी में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। विरोधी दरबारियों के चेहरे लटक गए, क्योंकि वे जिस जाल में बीरबल को फंसाना चाहते थे, बीरबल ने उसी जाल को काटकर बादशाह का और भी करीबी स्थान हासिल कर लिया था। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और अपनी मोतियों की माला उतारकर उन्हें इनाम में दे दी।
उन्होंने दरबारियों से कहा कि देखो, इसे कहते हैं हाजिर जवाबी, जो न सिर्फ सवाल का जवाब देती है बल्कि सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। बीरबल ने खुदा की बुजुर्गियत को भी कायम रखा कि उसकी दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई उससे बाहर नहीं जा सकता, और हमारी झूठी तारीफ भी कर दी, जिसे सुनकर हमें भी अपनी सीमाओं का एहसास हो गया। इस घटना के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया, और जो तनाव कुछ देर पहले हवा में था वो अब उत्सव और प्रशंसा में बदल चुका था। अकबर ने फिर से अपने सिंहासन पर बैठकर बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हारी बातों में वो जादू है जो लोहे को भी मोम कर दे, और हमें खुशी है कि तुम हमारे नवरत्नों में से एक हो। उस दिन की कार्यवाही वही समाप्त हो गई, लेकिन यह किस्सा इतिहास के पन्नों में और लोगों की जुबान पर हमेशा के लिए अमर हो गया कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से एक असंभव और जानलेवा सवाल को एक ऐसे जवाब में बदल दिया जिसने न बादशाह को छोटा होने दिया और न खुदा की शान में कोई गुस्ताखी की। शाम ढलते ढलते जब फतेहपुर सीकरी की इमारतों पर डूबते सूरज की लालिमा बिखरी तो हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि बीरबल जैसा कोई नहीं। अकबर अपने निजी कक्ष में जाकर भी उस जवाब के बारे में सोचते रहे, और उन्हें एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ तलवार या सेना में नहीं होती, बल्कि शब्दों और विचारों में जो धार होती है वो सबसे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी काट सकती है। और यही वजह थी कि बीरबल उनके लिए सिर्फ एक वजीर नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक थे, जो उन्हें आईना दिखाने का साहस भी रखते थे और उनकी रक्षा करने का हुनर भी जानते थे। ये कहानी सदियों तक ये सीख देती रही कि बुद्धि बल से बड़ी होती है और सही शब्दों का चुनाव किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। मुगलिया सल्तनत की शानो शौकत और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का प्रताप जब अपनी चरम सीमा पर था, तब हिंदुस्तान की फिजाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, और वह था शहंशाह अकबर का। मगर इस असीम ताकत और बेशुमार दौलत के बीच भी बादशाह के मन में अक्सर ऐसे सवाल उठ खड़े होते थे जो उनकी रातों की नींद हराम कर देते थे, और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए उनका दरबार नवरत्नों से सजा हुआ था, जिनमें बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था। लेकिन यही ऊंचाई बीरबल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी थी, क्योंकि दरबार के बाकी वजीर और अमीर उमराव बीरबल की इस मकबूलियत से जलते थे और हर वक्त उस मौके की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या बीरबल को किसी ऐसी मुसीबत में फंसा सकें जहां से उसका निकलना नामुमकिन हो। यह किस्सा उस दौर का है जब शाही दरबार में ज्योतिषियों और नजूमियों का बोलबाला बढ़ गया था, और बादशाह अकबर को अपने भविष्य और अपनी सल्तनत के अंजाम को जानने की एक अजीब सी जिज्ञासा ने घेर लिया था। दरबार में आए दिन नए नए भविष्यवक्ता आते और बादशाह को उनकी लंबी उम्र और सल्तनत की खुशहाली की झूठी खबरें सुनाकर भारी इनाम ले जाते थे। ये सब देखकर बीरबल अक्सर मुस्कुरा दिया करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य की गर्त में क्या छिपा है ये सिवाय उस ऊपर वाले के कोई नहीं जानता, और इंसान सिर्फ अनुमान लगा सकता है। बीरबल की ये मुस्कुराहट मुल्ला दो प्याजा और अन्य विरोधियों को खटकती थी, और उन्होंने बादशाह के मन में ये बात बिठाना शुरू कर दी कि बीरबल इन ज्योतिषियों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे खुद सबसे बड़े ज्ञानी हैं, और शायद बीरबल को भविष्य का ज्ञान भी है, मगर वो जानबूझकर बादशाह से छुपाते हैं। धीरे धीरे बादशाह के मन में शक का बीज अंकुरित होने लगा कि अगर बीरबल वाकई इतना अक्लमंद है तो वो मेरे भविष्य के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताता। एक दिन दरबार पूरी तरह भरा हुआ था और माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी, क्योंकि बादशाह का मिजाज सुबह से ही उखड़ा हुआ था। उन्होंने अचानक बीरबल की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल किया जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। अकबर ने कड़कती हुई आवाज में पूछा कि बीरबल, तुम हर मसले का हल निकालते हो और अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर हो, तो आज तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी नजर वाकई उतनी तेज है जितनी बताई जाती है। बादशाह ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे बताओ कि मेरा अंत कब होगा और मेरी मौत किस दिन आएगी। यह सवाल नहीं था, बल्कि एक मौत का फरमान था, क्योंकि अगर बीरबल कोई तारीख बताते तो वो एक मनहूसियत मानी जाती
और अगर वो कहते कि उन्हें नहीं पता तो बादशाह इसे उनकी नाकाबिलियत मानकर सजा दे सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बादशाह के मरने की भविष्यवाणी करना ही अपने आप में एक राजद्रोह जैसा गुनाह था। दरबार में मौजूद बीरबल के विरोधी अपनी हंसी छुपा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आज बीरबल का अंत निश्चित है। मुल्ला दोप्याजा ने तो मन ही मन जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। बीरबल खामोश रहे। उनकी ये खामोशी बादशाह के गुस्से को और भड़का रही थी। अकबर ने अपना सबर खोते हुए कहा कि बीरबल, तुम्हारी ये खामोशी हमारी तौहीन है। अगर तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया तो इसी वक्त तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। जल्लाद को बुला लिया गया और नंगी तलवार बीरबल की गर्दन के पास आ गई। मौत बीरबल के एकदम सामने खड़ी थी। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने गरजते हुए कहा कि ये आखिरी मौका है, बीरबल बताओ मेरी मौत कब होगी, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। उस वक्त दरबार का सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की सांसों की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। बीरबल ने बादशाह की आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि जहां पनाह, भविष्य बताना खुदा का काम है, इंसान का नहीं। लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं तो मुझे सितारों की गणना करने के लिए बस एक पल की मोहलत चाहिए, सिर्फ एक पल। अकबर ने हाथ के इशारे से जल्लाद को रुकने का हुक्म दिया और कहा कि ठीक है, तुम्हें एक पल की मोहलत दी जाती है, लेकिन याद रखना, अगर जवाब हमारे गले नहीं उतरा तो ये तलवार तुम्हारी गर्दन पर चलने में देर नहीं लगाएगी। वो एक पल मानो सदियों जैसा लंबा हो गया। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में जाने का नाटक किया। उनके चेहरे पर पसीने की एक भी बूंद नहीं थी और न ही डर की कोई लकीर। उस एक पल में बीरबल ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और एक ऐसी चाल चली जिसने न सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि इतिहास रच दिया। बीरबल ने आंखें खोली और बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में कहा कि जहां पनाह, मैंने सितारों की चाल और आपकी किस्मत की लकीरों को देख लिया है और जो सच सामने आया है उसे बताने से पहले मैं कांप रहा हूं। अकबर ने बेचैनी से पूछा कि पहेलियां मत बुझाओ, बीरबल साफ साफ बताओ क्या देखा तुमने। बीरबल ने कहा कि महाराज गणना ये कहती है कि मेरा और आपका नसीब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अकबर ने झल्लाते हुए पूछा कि इसका क्या मतलब है। बीरबल ने कहा कि हुजूर, सितारों का इशारा है कि जिस दिन मेरी मौत होगी उसके ठीक एक दिन बाद या शायद एक पल बाद ही आपकी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि यमराज के लेख में हम दोनों की विदाई का वक्त एक साथ ही तय किया गया है। बस मैं आपसे कुछ घड़ियां पहले जाऊंगा ताकि अगली दुनिया में भी आपके स्वागत का इंतजाम कर सकूं। जैसे ही बीरबल के मुंह से ये बात निकली, दरबार में जैसे बिजली गिर गई। जो दरबारी बीरबल की मौत का इंतजार कर रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बादशाह अकबर, जो अभी तक गुस्से में थे, अचानक सन्न रह गए। उनका गुस्सा डर और चिंता में बदल गया। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल सच कह रहा है तो इसका मतलब है कि बीरबल की मौत ही मेरी मौत का कारण बनेगी। अगर मैंने आज बीरबल को मार दिया तो कल का सूरज मैं भी नहीं देख पाऊंगा। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वार था जिसका कोई कार्ड किसी के पास नहीं था। अकबर ने तुरंत जल्लाद को वापस जाने का इशारा किया और अपनी तलवार म्यान में डाल ली। उनके चेहरे पर अब बीरबल के लिए गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी फिक्र दिखाई दे रही थी। वो अपने तख्त से नीचे उतरे और बीरबल के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। अकबर की आवाज अब नरम पड़ चुकी थी। उन्होंने कहा कि बीरबल, क्या तुम सच कह रहे हो? बीरबल ने पूरी संजीदगी से सिर झुकाते हुए कहा कि जहां पनाह, जान की बाजी लगाकर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये तो सितारों का खेल है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अकबर ने गहरी सांस ली और ऐलान किया कि आज के बाद बीरबल की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद हमारी होगी और हमारी पूरी सल्तनत की होगी, क्योंकि बीरबल की सलामती में ही हमारी सलामती है। उस एक पल की मोहलत में बीरबल ने जो जवाब दिया, उसने न सिर्फ उस वक्त उनकी जान बचाई बल्कि हमेशा के लिए उन्हें विरोधियों की साजिशों से महफूज कर दिया।
अब बीरबल के दुश्मन चाहकर भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बादशाह को अपनी जान प्यारी है और वो बीरबल को खरोंच भी नहीं आने देंगे। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए, क्योंकि उन्होंने खोदा तो पहाड़ था, लेकिन निकली चूहिया भी नहीं, बल्कि उल्टा उनके ही अरमानों का जनाजा निकल गया। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल के प्रति रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। वे बीरबल की सेहत और सुरक्षा का इतना ख्याल रखने लगे जितना शायद वे खुद का भी नहीं रखते थे। जब भी बीरबल बीमार पड़ते तो हकीमों की फौज खड़ी कर दी जाती और खुद बादशाह उनकी तीमारदारी की खबर लेते। इतिहास गवाह है कि अक्लमंदी ताकत से बड़ी होती है। जहां तलवार काम नहीं आती वहां शब्दों का जादू काम कर जाता है। बीरबल ने उस नाजुक पल में ये साबित कर दिया कि हाजिर जवाबी सिर्फ हंसाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये वह ढाल है जो मौत के वार को भी रोक सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो और हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान अपना संयम न खोए और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करे तो वो हारी हुई बाजी भी जीत सकता है। अकबर द्वारा दी गई वो एक पल की मोहलत और बीरबल का वह ऐतिहासिक जवाब आज भी बुद्धिमत्ता की मिसाल बनकर लोगों को प्रेरित करता है कि शब्द अगर सही वक्त पर और सही तरीके से बोले जाएं, तो वे तकदीर बदल सकते हैं। बीरबल ने उस दिन बिना कोई हथियार उठाए सबसे बड़ी जंग जीत ली थी और बादशाह के अहंकार को तोड़े बिना उन्हें अपना सबसे बड़ा रक्षक बना लिया था। फतेहपुर सीकरी की दीवारों में आज भी वो किस्सा गूंजता है कि कैसे एक वजीर ने अपनी जुबान की धार से अपनी और अपने बादशाह दोनों की जिंदगी को एक अटूट धागे में पिरो दिया था। मुगलिया सल्तनत की राजधानी का वह दरबार अपनी भव्यता और विशालता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, जहां न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से बल्कि दूर दराज के मुल्कों से भी फरियादी, कलाकार, व्यापारी और विद्वान अपनी किस्मत आजमाने आते थे। लाल पत्थरों से बनी ऊंची दीवारों के भीतर सजे दीवान आम का नजारा आज कुछ अलग ही था, क्योंकि आज भीड़ इतनी ज्यादा थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी और हवा में एक अजीब सा शोर और उमस घुली हुई थी, जिसने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के माथे पर चिंता और झुंझलाहट की लकीरें उभार दी थी। आमतौर पर दरबार में एक अनुशासन होता था और हर किसी का मर्तबा तय होता था, मगर आज की भीड़ में वो अनुशासन कहीं खो गया था, जहां अमीर, गरीब, सिपाही और दरबारी सब एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे और अपनी बात बादशाह तक पहुंचाने के लिए बेताब थे। इस भारी शोर शराबे और अव्यवस्था को देखकर बादशाह अकबर का पारा चढ़ने लगा था, क्योंकि उन्हें अपनी सल्तनत में नफासत और कड़े नियम पसंद थे, मगर आज ये भीड़ बकरियों के झुंड की तरह दिखाई दे रही थी, जिसे संभालना नकीबों और चौबदारों के बस की बात नहीं रही थी। अकबर ने अपने सिंहासन पर पहलू बदलते हुए अपने सबसे करीबी और अक्लमंद वजीर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे, मानो ये शोर उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रहा हो। अकबर ने तल्खी भरे स्वर में बीरबल से कहा कि बीरबल, क्या तुम देख रहे हो कि आज हमारे दरबार का क्या हाल हो गया है? ये कोई शाही दरबार है या मछली बाजार जहां हर कोई अपनी ही डफली बजा रहा है और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है? अकबर की आवाज में एक गहरी निराशा थी कि क्या हमारी प्रजा और हमारे दरबारी इतने नासंभ हैं कि वे एक सभ्य तरीके से अपनी बात भी नहीं कह सकते। बीरबल ने बादशाह की परेशानी को भांप लिया और बहुत ही अदब से झुककर बोले कि जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, मगर इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि जब उसे लगता है कि उसे कुछ मिलने वाला है या उसकी बात सुनी जाने वाली है, तो वो अपना सब्र खो देता है और फिर वो अमीर हो या गरीब, अक्लमंद हो या बेवकूफ, सब एक ही कश्ती में सवार हो जाते हैं जिसे हम भीड़ कहते हैं। अकबर को बीरबल का यह दार्शनिक जवाब उस वक्त रास नहीं आया और उन्होंने चिनकर कहा कि फलसफा छोड़ो बीरबल, और कोई तरीका निकालो जिससे इस भीड़ को काबू में किया जा सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि मुझे इस भीड़ में यह समझ नहीं आ रहा कि कौन वाकई जरूरतमंद है और कौन सिर्फ तमाशा देखने आया है।
अकबर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम वाकई इतने अक्लमंद हो तो इस बेकाबू हुजूम को बिना किसी सिपाही की मदद के और बिना कोड़े बरसाए एक अनुशासन में लाकर दिखाओ और साबित करो कि अक्लमंदी शोर को भी खामोशी में बदल सकती है। ये एक कड़ी परीक्षा थी, क्योंकि हजारों की भीड़ को सिर्फ बातों से काबू करना नामुमकिन सा लग रहा था, जहां हर कोई अपनी आवाज सबसे ऊपर रखना चाहता था। बीरबल ने बादशाह की चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि जहांपनाह, आप बस कुछ पलों का इंतजार करें। मैं अभी इस भीड़ को न सिर्फ शांत कर दूंगा, बल्कि एक ऐसी कतार में खड़ा कर दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा कि दुनिया में लोग अपने दिमाग से ज्यादा दूसरों की देखा देखी पर चलते हैं। बीरबल अपने स्थान से उतरे और दरबार के बीचों बीच उस जगह जा पहुंचे जहां शोर सबसे ज्यादा था। बीरबल ने न तो ऊंची आवाज में डांटा और न ही किसी को पीछे हटने को कहा, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की जिसे देखकर पास खड़े लोग चुप हो गए। बीरबल ने अपनी जेब से एक चौक, खड़िया निकाला और फर्श पर एक लंबी और सीधी लकीर खींच दी और फिर उस लकीर के एक सिरे पर जाकर बड़े ही रहस्यमय ढंग से खड़े हो गए और अपनी मुट्ठी को बंद करके उसे गौर से देखने लगे। बीरबल के चेहरे पर एक ऐसी चमक और रहस्य था मानो उनकी मुट्ठी में दुनिया का कोई नायाब हीरा या कोई जादुई चीज हो। पास खड़े एक दरबारी ने जब बीरबल को इतने गौर से अपनी बंद मुट्ठी को देखते हुए पाया तो उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा कि बीरबल जी, आपकी मुट्ठी में ऐसा क्या है जिसे आप इतने ध्यान से देख रहे हैं? बीरबल ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि शोर मत मचाओ, ये एक ऐसी चीज है जो किस्मत वालों को ही मिलती है और बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि जो भी इस लकीर पर खड़ा होगा उसे ही ये खास इनाम देखने और पाने का मौका मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि कतार बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और किसी को भी ये बात दूसरों को नहीं बतानी है। इंसानी दिमाग की ये कमजोरी है कि उसे जिस बात के लिए मना किया जाए या जहां रहस्य हो वो वही खिंचा चला जाता है। उस दरबारी ने सोचा कि जरूर कोई बेशकीमती इनाम है और वो तुरंत बीरबल के पीछे उस लकीर पर खड़ा हो गया। ये देखते ही उसके बगल में खड़े दूसरे आदमी ने पूछा कि भाई, तुम यहां क्यों खड़े हो? तो उसने भी धीरे से कह दिया कि अगर इनाम चाहिए तो चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। बस फिर क्या था, ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी भीड़ में फैल गई कि बीरबल एक लकीर बनवा रहे हैं और जो उस लकीर में खड़ा होगा उसे बादशाह की तरफ से कोई बहुत बड़ा जादुई इनाम मिलने वाला है। देखते ही देखते जो भीड़ अभी तक बेकाबू सांड की तरह इधर उधर भाग रही थी, वो खुद ब खुद एक सीधी लकीर में तब्दील होने लगी। हर कोई ये सोचकर लाइन में लग रहा था कि अगर आगे वाला खड़ा है तो जरूर कोई फायदे की बात होगी। किसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि इनाम क्या है या लाइन असल में किस लिए है। अमीरों ने सोचा कि कहीं गरीबों को कुछ मिल गया और हम रह गए तो हमारी नाक कट जाएगी, इसलिए वे भी अपनी शानो शौकत भूलकर लाइन में लग गए। उधर गरीबों ने सोचा कि आज तो किस्मत खुलने वाली है। मुल्ला दोप्याजा जैसे बीरबल के विरोधी भी ये सोचकर लाइन में जा लगे कि कहीं बीरबल अकेले ही सारी वाहवाही और इनाम न लूट ले, इसलिए उसका पीछा करना ही बेहतर है। कुछ ही मिनटों में वो विशाल और शोरगुल से भरा दरबार एक अनुशासित कक्षा जैसा दिखने लगा, जहां हजारों लोग एक के पीछे एक सलीके से खड़े थे और सबकी गर्दनें आगे की तरफ तनी हुई थी कि देखें बीरबल की मुट्ठी कब खुलेगी। बादशाह अकबर अपने तख्त से ये नजारा देखकर दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भीड़ को संभालने के लिए सेना बुलानी पड़ने वाली थी, उसे बीरबल ने बिना एक शब्द बोले सिर्फ एक लकीर और एक रहस्य के सहारे काबू कर लिया था। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस यानी सुई गिरने जैसी खामोशी छा गई थी। अकबर अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाए और वे अपने तख्त से उतरकर बीरबल के पास आए। पूरी कतार की सांसें थम गई कि अब बादशाह खुद इनाम बांटेंगे। अकबर ने बीरबल के पास जाकर धीरे से पूछा कि बीरबल, तुमने ये चमत्कार कैसे किया और आखिर तुम्हारी मुट्ठी में ऐसा क्या है
जिसके लिए ये पूरी दुनिया लाइन में लग गई है। क्या कोई नायाब हीरा है या कोई दैवीय संदेश? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी बादशाह के सामने की और धीरे धीरे अपनी उंगलियां खोली। बादशाह और कतार में खड़े आगे के लोगों ने अपनी आंखें फाड़कर देखा। बीरबल की हथेली बिल्कुल खाली थी। वहां कुछ भी नहीं था, न हीरा, न मोती, न सोना। अकबर हैरान होकर बीरबल का चेहरा देखने लगे और पूछा कि ये क्या बीरबल, ये तो खाली है, तो फिर ये सब लोग किस लिए खड़े हैं? बीरबल ने जोर से ठहाका लगाया और पूरी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि जहांपनाह, यही तो मैं आपको साबित करना चाहता था कि ये भीड़ किसी इनाम के लिए नहीं खड़ी है, बल्कि ये सिर्फ भेड़ चाल का शिकार है। मैंने सिर्फ एक भ्रम पैदा किया और एक लकीर खींची और इन सब ने बिना अपना दिमाग लगाए, बिना सवाल पूछे, बस एक दूसरे की देखा देखी लाइन लगा ली। बीरबल ने आगे कहा कि महाराज देखिए, इनमें से किसी को नहीं पता कि वे यहां क्यों खड़े हैं। वे बस इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनसे आगे वाला खड़ा था। ये इंसान की फितरत है कि वो भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, चाहे वो भीड़ किसी खाई में ही क्यों न गिर रही हो। अगर इनमें से एक ने भी अकल लगाई होती और मुझसे पूछा होता कि लाइन किस लिए है, तो शायद ये कतार कभी बनती ही नहीं। ये नजारा देखकर अकबर को न सिर्फ हंसी आ गई, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ी सीख भी मिली। कतार में खड़े लोग शर्मिंदा हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो दरबारी और अमीर उमराव लालच में लाइन में लगे थे, उनकी गर्दनें शर्म से झुक गई, क्योंकि बीरबल ने भरी सभा में उनकी अक्लमंदी की पोल खोल दी थी। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा कि मान गए बीरबल, तुम वाकई जादूगर हो। तुमने खाली हाथ से भी इतिहास रच दिया और हमें समझा दिया कि नेतृत्व करना सिर्फ हुक्म देना नहीं है, बल्कि लोगों के मनोविज्ञान को समझना है। तुमने आज साबित कर दिया कि भीड़ के पास सर तो बहुत होते हैं, मगर दिमाग अक्सर कम पड़ जाता है, और एक अक्लमंद आदमी हजारों की भीड़ को अपनी उंगली पर नचा सकता है। उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई बिना सोचे समझे किसी बात का समर्थन करता, तो लोग उसे याद दिला देते कि कहीं तुम बीरबल की उस लकीर में तो नहीं खड़े हो। यह किस्सा हमेशा के लिए अमर हो गया कि कैसे बीरबल ने दरबार की अनियंत्रित भीड़ को एक पंक्ति में खड़ा करके सबको हैरान कर दिया और बिना कुछ दिए भी सबको सबसे बड़ा ज्ञान का उपहार दे दिया। मुगलिया सल्तनत की शानो शौकत और उसके दरबार की भव्यता न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती थी, जहां शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का न्याय और नवरत्नों की विद्वता के किस्से हवाओं में घुले हुए थे। लेकिन इसी दरबार की रेशमी पर्दों और संगमरमर की दीवारों के पीछे ईर्ष्या और साजिशों का एक ऐसा दौर भी चलता था जो कभी थमता नहीं था। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए बादशाह के सबसे अजीज थे, अक्सर इन साजिशों के केंद्र में रहते थे, क्योंकि मुल्ला दोप्याजा और अन्य दरबारी हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों से गिराया जाए या उन्हें किसी ऐसी मुसीबत में फंसाया जाए जहां से उनका निकलना नामुमकिन हो। यह वाकया उस समय का है जब दरबार में चापलूसों का बोलबाला बढ़ने लगा था और उन्होंने बादशाह अकबर के कान भरने शुरू कर दिए थे कि बीरबल अब सिर्फ एक वजीर नहीं रहे, बल्कि वे खुद को बादशाह से भी ज्यादा अक्लमंद समझने लगे हैं और अपनी बातों के जाल में फंसाकर वो हमेशा अपनी मनमानी कर लेते हैं। इन बातों का असर धीरे धीरे अकबर के जहन पर होने लगा और उनके मन में एक बालहट जाग उठी कि आज बीरबल की अक्लमंदी की ऐसी परीक्षा ली जाए जिसमें न कोई तर्क काम आए और न ही कोई हंसी मजाक। अकबर ने ठान लिया कि आज बीरबल को चारों तरफ से घेरना है और उन्हें यह स्वीकार करने पर मजबूर करना है कि बादशाह की सोच के आगे उनकी चतुराई कुछ भी नहीं है। दरबार सजा हुआ था और फिजा में एक भारीपन था जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर बेहद गंभीर मुद्रा में विराजमान थे और उनकी आंखों में एक ऐसी चुनौती थी जिसे देखकर बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट जाएं। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन आज तानसेन के तानपुरे खामोश थे
और राजा मानसिंह की तलवार म्यान में थी, क्योंकि आज का युद्ध हथियारों का नहीं बल्कि शब्दों और बुद्धिमत्ता का होने वाला था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और सौम्य दिखाई दे रहे थे। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में दरबार को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, बल्कि आज हम एक सवाल पूछेंगे, और वो सवाल सिर्फ बीरबल से होगा। दरबारियों के चेहरों पर चमक आ गई, क्योंकि वे समझ गए कि आज बीरबल के लिए कोई बहुत बड़ा जाल बुना गया है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वे तख्त के करीब आए। जब बीरबल सामने आए तो अकबर ने कहा कि बीरबल, दुनिया तुम्हारी अक्लमंदी का लोहा मानती है, और लोग कहते हैं कि तुम किसी के भी मन की बात जान लेते हो और किसी भी समस्या का हल निकाल लेते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्थिति में डालने जा रहा हूं जहां तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अकबर ने अपनी उंगली से पूरे दरबार की ओर इशारा करते हुए कहा कि बीरबल, मेरा सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब अगर तुमने गलत दिया तो तुम्हारी जागीर छीन ली जाएगी, और अगर जवाब नहीं दिया तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा कि हुक्म करे जहांपना। अकबर ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा सवाल दागा जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने पूछा कि बीरबल, मुझे बताओ कि इस वक्त, इसी पल मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और साथ ही ये भी बताओ कि यहां बैठे हर दरबारी के दिमाग में क्या चल रहा है। बादशाह ने शर्त रखी कि तुम्हें सबका अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा जवाब देना है जो मेरे और इन सबके मन की बात को एक साथ सच साबित कर दे। अगर तुम मेरे मन की बात नहीं बता पाए तो इसका मतलब है कि तुम नाकाबिल हो, और अगर तुमने गलत बताया तो इसका मतलब है कि तुम झूठ बोलते हो। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलना लगभग असंभव था, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के मन की बात कैसे जान सकता है, और वो भी तब जब सैकड़ों लोग वहां मौजूद हों और सबके मन में अलग अलग विचार चल रहे हों। विशेषकर बादशाह के मन में क्या है, ये बताना तो आग से खेलने जैसा था, क्योंकि अगर बीरबल कहते कि आप खुश हैं और बादशाह कह देते कि नहीं मैं दुखी हूं, तो बीरबल झूठे साबित हो जाते। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के विरोधी अपनी हंसी दबा रहे थे। मुल्ला दुप्याजा ने सोचा कि आज तो बीरबल गया, क्योंकि मन की बात जानना तो सिवाय खुदा के किसी के बस में नहीं है। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हारा वक्त शुरू होता है, बीरबल जवाब दो। बीरबल एक पल के लिए खामोश रहे। उन्होंने दरबारियों के चेहरों पर छाई कुटिल मुस्कान और बादशाह के चेहरे पर छाई विजय की भावना को परख लिया। बीरबल समझ गए कि सीधा जवाब देना अपनी गर्दन कटाने जैसा होगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे जवाब देने के बजाय सवाल से ही खेल को बदल देंगे। बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि जहांपनाह, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत गहरा है, और इसका जवाब देने के लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए कि मैं पहले इन दरबारियों से एक छोटा सा सवाल पूछ सकूं, ताकि मुझे ये तस्दीक हो जाए कि मेरी विद्या सही काम कर रही है या नहीं। अकबर को लगा कि बीरबल समय मांग रहे हैं या बहाने बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी और कहा कि पूछो, मगर याद रखना जवाब तुम्हें ही देना है। बीरबल दरबार के बीचों बीच घूमे और उन्होंने सभी दरबारियों की आंखों में आंखें डालकर देखा। फिर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए पूछा कि ए दरबारीगण, ए सल्तनत के वफादार सिपाही और वजीरों, मैं आप सबसे एक ही सवाल पूछता हूं, और आप सबको अपने ईमान पर हाथ रखकर सच बोलना होगा, क्योंकि बादशाह सलामत यहां मौजूद है। बीरबल ने पूछा कि क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो ये चाहता हो कि हमारे बादशाह अकबर की सल्तनत आज ही खत्म हो जाए, या उनकी सेहत खराब हो जाए, या उनका इकबाल बुलंद न रहे? क्या आप में से कोई भी हमारे बादशाह का बुरा चाहता है? ये सवाल इतना सीधा और भावनात्मक था कि किसी की मजाल नहीं थी कि वो हां कहे, चाहे कोई मन में बीरबल से कितनी भी नफरत करता हो। लेकिन बादशाह का बुरा चाहने की बात कोई जुबान पर नहीं ला सकता था, क्योंकि ये सीधे सीधे गद्दारी होती। सभी दरबारियों ने एक सुर में, यहां तक कि बीरबल के दुश्मनों ने भी जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हम तो दिन रात यही दुआ करते हैं
कि बादशाह सलामत की उम्र और लंबी हो, उनकी सल्तनत हमेशा कायम रहे और उनका परचम पूरी दुनिया में लहराए। पूरा दरबार बादशाह की जय जयकार और उनकी लंबी उम्र की दुआओं से गूंज उठा। जब शोर थोड़ा थमा तो बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर देखा और एक विजय भरी मुस्कान के साथ कहा कि जहांपनाह, आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अकबर हैरान थे। उन्होंने पूछा कि बीरबल, तुमने तो अभी सिर्फ इनसे पूछा है, मेरे सवाल का जवाब कहा है कि मेरे और इनके मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा कि हुजूर, जवाब यही है। देखिए, इन सभी दरबारियों ने अभी खुद कबूल किया कि ये सब आपके लिए लंबी उम्र और आपकी सल्तनत की तरक्की की दुआ मांग रहे हैं। यानी इन सब के मन में आपकी भलाई और आपकी लंबी उम्र का ही विचार चल रहा है। और जहां तक रही आपके मन की बात, तो जहांपनाह, मैं जानता हूं कि आप एक बेहद न्यायप्रिय और प्रजापालक बादशाह हैं। एक पिता जैसे अपनी संतानों के लिए हमेशा अच्छा सोचता है, वैसे ही आप हमेशा अपनी प्रजा और अपने दरबारियों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए इस वक्त आपके मन में भी यही चल रहा है कि मेरे इन दरबारियों का और मेरी प्रजा का भला कैसे हो और ये खुश रहें। बीरबल ने अपनी बात को पुख्ता करते हुए आगे कहा कि महाराज, अब आप ही बताइए कि क्या मैं गलत हूं? क्या आप अपने दरबारियों का बुरा सोच रहे थे? अगर आप कहते हैं कि मैं गलत हूं, तो इसका मतलब यह होगा कि आप अपनी प्रजा का बुरा चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है क्योंकि आप जिल्लिलाही हैं। और अगर दरबारी कहते हैं कि मैं गलत हूं, तो इसका मतलब है कि वे आपके वफादार नहीं हैं और आपकी लंबी उम्र की दुआ नहीं मांग रहे थे। अब फैसला आपके हाथ में है। बीरबल का ये तर्क सुनकर अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल ने उन्हें ऐसे घेरे में ले लिया था जहां से निकलने का सिवाय हां कहने के और कोई रास्ता नहीं था। अगर अकबर कहते कि नहीं, मेरे मन में ये नहीं था, तो वे एक क्रूर बादशाह साबित होते जो अपनी प्रजा की भलाई नहीं सोचता। और दरबारी तो पहले ही फंस चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया था। अकबर के चेहरे पर जो गंभीरता और चुनौती थी, वो धीरे धीरे एक मंद मुस्कान में बदल गई। वे समझ गए कि बीरबल ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे दरबार को वफादारी की कसौटी पर कस दिया और बादशाह की छवि को और भी महान बना दिया। अकबर अपने तख्त से उठे और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बीरबल, हमने तुम्हें घेरने के लिए चक्रव्यूह रचा था, लेकिन तुमने अपने एक सवाल से उस चक्रव्यूह को ही फूलों की माला में बदल दिया। तुमने सच कहा, एक बादशाह के मन में अपनी प्रजा की भलाई के अलावा और क्या हो सकता है, और वफादार दरबारियों के मन में बादशाह की सलामती के सिवा और क्या होगा। तुमने न सिर्फ सही जवाब दिया, बल्कि हमें ये एहसास भी दिला दिया कि सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल के विरोधियों के चेहरे एक बार फिर लटक गए। वे जिस गड्ढे में बीरबल को गिराना चाहते थे, बीरबल ने उसी गड्ढे को पाटकर अपनी सफलता का रास्ता बना लिया था। उस दिन के बाद से दरबार में ये बात मशहूर हो गई कि बीरबल को बातों में फंसाना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अकबर ने बीरबल को न केवल इनाम दिया, बल्कि ये भी स्वीकार किया कि बुद्धि का बल तलवार के बल से कहीं ज्यादा तेज और कारगर होता है। ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि कैसे एक सही समय पर पूछा गया सही सवाल सबसे मुश्किल जवाब से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, और कैसे बीरबल ने बादशाह के आह को ठेस पहुंचाए बिना सत्य को स्थापित कर दिया। बीरबल की ये चतुराई हमें सिखाती है कि जब परिस्थितियां विपरीत हों और सामने वाला आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके वार को रोकने के बजाय उसकी दिशा बदल देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मुगलिया सल्तनत की शानो शौकत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, बल्कि वहां मौजूद नवरत्नों की बुद्धिमत्ता के लिए भी विख्यात था, जिनमें राजा बीरबल का स्थान सबसे ऊपर था, क्योंकि उनकी हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने का अनोखा अंदाज अक्सर बड़े बड़े विद्वानों को भी अचंभित कर देता था। ये किस्सा एक ऐसी ही शाम का है जब फतेहपुर सीकरी का किला दियों की रोशनी से जगमगा रहा था
और हवा में गुलाब व खस की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी, क्योंकि बादशाह अकबर आज बहुत खुशमिजाज मूड में थे और अपने कुछ खास दरबारियों और मेहमानों के साथ दीवान खास के बाहरी गलियारों में टहल रहे थे, जहां ठंडी हवा के झोंके दिन भर की थकान को मिटा रहे थे। बादशाह अकबर के पास एक बहुत ही नायाब और बेशकीमती सिक्का था, जो उन्हें उनके वालिद हुमायूं ने तोहफे में दिया था, और उस सिक्के पर फारसी की बहुत ही बारीक नक्काशी की गई थी, जिसे अकबर अक्सर अपने पास रखते थे, क्योंकि वे उसे अपनी खुशकिस्मती की निशानी मानते थे। उस शाम बातों ही बातों में अकबर ने अपनी जेब से वो सिक्का निकाला और उसे अपनी हथेली पर रखकर उसकी चमक को निहारने लगे और साथ चल रहे दरबारियों को उस सिक्के की खासियत और उससे जुड़ी यादें बताने लगे। दरबारी भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे और उस सिक्के की तारीफों के पुल बांध रहे थे कि तभी अचानक एक सेवक किसी जरूरी संदेश को लेकर वहां आया और हड़बड़ी में भीड़ थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई। उस थोड़ी सी धक्का मुक्की और अफरातफरी के बीच बादशाह का ध्यान बंटा और उन्होंने सिक्का वापस अपनी शाही अचकन की जेब में रख लिया, या कम से कम उन्हें यही लगा कि उन्होंने सिक्का जेब में रख लिया है। कुछ देर बाद जब वो सेवक चला गया और माहौल फिर से शांत हुआ, तो अकबर का हाथ आदत के मुताबिक अपनी जेब की तरफ गया ताकि उस सिक्के को छूकर तसल्ली कर सके, मगर जैसे ही उनकी उंगलियां रेशमी कपड़े के भीतर गई, उनका दिल एक पल के लिए धक से रह गया, क्योंकि जेब खाली थी। अकबर ने तुरंत अपनी चाल रोकी और दोबारा जेब टटोली, मगर वहां कुछ नहीं था। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, क्योंकि वो सिक्का उनके लिए सिर्फ सोने का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि उनके पिता की आखिरी निशानी और सल्तनत की धरोहर थी। अकबर ने कड़कदार आवाज में अपने अंगरक्षकों को रुकने का इशारा किया और कहा कि रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हमारा वो खास सिक्का गायब है जो अभी हमारे हाथ में था। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी दरबारियों, सेवकों और पहरेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बादशाह की जेब से चोरी होना कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि ये सीधे सीधे बादशाह की सुरक्षा और साख पर हमला था। तुरंत ही दीवान खास के सारे दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया और शाही रक्षकों ने अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली ताकि कोई भी बाहर न जा सके। माहौल जो कुछ पल पहले तक हसी मजाक और सुकून का था, अब वो डर और दहशत में बदल चुका था। बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने गरजते हुए कहा कि जिसने भी वो सिक्का लिया है, अगर वो खुद आगे आकर दे दे तो उसे माफ कर दिया जाएगा, वरना अगर तलाशी में सिक्का मिला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, मगर कोई आगे नहीं आया। हर दरबारी एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। अमीर उमरावों को अपनी बेइज्जती का डर सता रहा था कि अगर उनकी तलाशी ली गई तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी, लेकिन बादशाह के गुस्से के आगे कौन बोलता। जब काफी देर तक कोई सामने नहीं आया तो अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर बीरबल की तरफ देखा, जो इस पूरी घटना के दौरान बिल्कुल शांत खड़े थे और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने झुरलाते हुए कहा कि बीरबल, तुम वहां खड़े मुस्कुरा रहे हो और यहां हमारी जान पर बनाई है। क्या तुम्हें इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है कि वो सिक्का हमारे लिए कितना कीमती था और ये चोरी हमारे ही महल के भीतर हुई है, जो कि शर्म की बात है। बीरबल ने बहुत ही अदब से झुककर सलाम किया और अपनी सधी हुई आवाज में बोले कि जहां पनाह, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, सिक्का इसी कमरे में है और उसे चुराने वाला भी यही मौजूद है और मुझे उसे ढूंढने के लिए किसी की तलाशी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी को जलील करने की जरूरत होगी, क्योंकि चोर का मन ही उसका सबसे बड़ा गवाह होता है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि बिना तलाशी के तुम चोर को कैसे पकड़ोगे बीरबल, क्या तुम जादू जानते हो? बीरबल ने कहा कि नहीं हुजूर, जादू नहीं, बस इंसानी फितरत का खेल है। आप बस मुझे कुछ पलों की मोहलत दे। बीरबल ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया, जिसमें बड़े बड़े वजीर से लेकर छोटे सेवक तक शामिल थे। बीरबल ने सबके चेहरों को गौर से देखा
और फिर बहुत ही गंभीर और नाटकीय अंदाज में बोलना शुरू किया कि दोस्तों, बादशाह का सिक्का चोरी होना एक बदनसीबी है, क्योंकि उस सिक्के पर एक बहुत ही प्राचीन रूहानी ताकत का साया था, और जो भी उस सिक्के को गलत नियत से अपने पास रखेगा, उस पर उस ताकत का असर तुरंत दिखाई देने लगेगा। बीरबल की बातों ने वहां एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली, जिसमें कुछ नहीं था, बस वो खाली थी। लेकिन उन्होंने उसे ऐसे पकड़ा जैसे उसमें कोई जादुई सुरमा हो। बीरबल ने ऐलान किया कि मैं अभी एक मंत्र पढ़ूंगा, और जो सच्चा है उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने भी चोरी की है और सिक्का अपनी जेब या पगड़ी में छुपाया है, उसकी एक पहचान तुरंत सबके सामने आ जाएगी। बीरबल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि मैंने सितारों की गणना कर ली है, और मुझे साफ दिख रहा है कि चोर ने अपनी चालाकी से सिक्का छुपा तो लिया है, लेकिन कुदरत ने उसे पकड़ लिया है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में एक तिनका फंसा रह गया है, जो ये चीख चीख कर बता रहा है कि चोरी उसी ने की है। जैसे ही बीरबल के मुंह से ये वाक्य निकला कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, वहां खड़े एक दरबारी का हाथ बिजली की तेजी से अपनी दाढ़ी की तरफ गया, ताकि वो चेक कर सके कि कहीं उसकी दाढ़ी में सचमुच कोई तिनका तो नहीं है। ये एक अनैच्छिक क्रिया थी, एक रिफ्लेक्स एक्शन था, जो डर और अपराध बोध से पैदा हुआ था। चोर ने सोचा कि कहीं सच में कोई सबूत उसकी दाढ़ी में तो नहीं रह गया। बस यही वो पल था जिसका बीरबल को इंतजार था। बीरबल की चील जैसी निगाहें पूरी कतार पर जमी हुई थी, और जैसे ही उस दरबारी का हाथ अपनी दाढ़ी पर गया, बीरबल ने झपट्टा मारा और उसका हाथ पकड़ लिया। बीरबल ने जोर से कहा कि जहां पनाह मिल गया चोर। वो दरबारी हक्का बक्का रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपने लगा। उसने अपनी दाढ़ी साफ करने की कोशिश की थी, मगर वहां कोई तिनका नहीं था। वो तो सिर्फ बीरबल का एक मनोवैज्ञानिक वार था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, और जब उस दरबारी की तलाशी ली गई तो उसकी कमरबंद की परतों के बीच से वो चमकता हुआ बेशकीमती सिक्का बरामद हो गया। पूरा दरबार हतप्रभ रह गया कि कैसे बीरबल ने बिना किसी को छुए, बिना किसी मंत्र के, सिर्फ एक जुमले से चोर को पकड़ लिया। अकबर ने सिक्का अपने हाथ में लिया और उसे चूम लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस दरबारी को कारागार में डालने का हुक्म दिया, और फिर बीरबल की तरफ मुड़कर हैरानी और खुशी से पूछा कि बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि ये चाल काम कर जाएगी, और अगर वो अपनी दाढ़ी को हाथ न लगाता तो तुम क्या करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जहां पनाह, चोर की दाढ़ी में तिनका सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि जो इंसान अपराध करता है उसका मन हमेशा डरा हुआ रहता है, और वो हर वक्त यही सोचता है कि कहीं वो पकड़ा न जाए। जब मैंने तिनके की बात कही तो जो निर्दोष थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जो चोर था उसे लगा कि शायद जल्दबाजी में कोई सबूत रह गया हो, और उसका यही डर उसकी हरकत में बदल गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा कि बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी के आगे तो बड़े बड़े जासूस भी फेल हैं। तुमने न सिर्फ हमारा सिक्का वापस दिलाया, बल्कि दरबार की गरिमा भी बचा ली, क्योंकि अगर हम सबकी तलाशी लेते तो कई वफादार लोग बुरा मान जाते, लेकिन तुमने सेकंडों में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उस दिन के बाद से ये किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, और चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा हमेशा के लिए अमर हो गया, जो आज भी हमें याद दिलाता है कि पाप चाहे कितना भी छुपाया जाए, पापी का अंतर्मन ही उसकी पोल खोल देता है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो उसका हल चुटकियों में निकाला जा सकता है। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इकबाल बुलंदियों को छू रहा था, जिसकी गूंज हिंदुस्तान की सरजमी से लेकर दूर दराज के मुल्कों तक सुनाई देती थी। फतेहपुर सीकरी का आलीशान किला अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां की लाल पत्थर की दीवारें न जाने कितने राज और कितनी कहानियों की गवाह थी।
मगर उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग ही था, क्योंकि हवा में एक अजीब सी तलखी घुली हुई थी। और ये तलखी किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि खुद बादशाह अकबर के एक अजीबोगरीब ख्याल की वजह से पैदा हुई थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अकबर को अपनी न्याय व्यवस्था और अपनी प्रजा की वफादारी पर कुछ ज्यादा ही गुमान हो गया था, और चापलूस दरबारियों ने आग में घी डालने का काम किया था, जिससे बादशाह को यह लगने लगा था कि उनकी सल्तनत में पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, और उनका हर फैसला पत्थर की लकीर होता है जिसे कोई काट नहीं सकता। एक दोपहर जब दरबार सजा हुआ था और नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, तभी अकबर ने अचानक एक बहस छेड़ दी कि क्या एक इंसान के लिए सच बोलना हमेशा मुमकिन है, या फिर हालात इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। अकबर का मानना था कि अगर नीयत साफ हो और राजा का डर हो तो इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा, और उनकी सल्तनत में कानून का खौफ इतना है कि कोई भी झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। मगर बीरबल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना था कि वक्त और हालात इंसान को वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता, और कभी कभी तो इंसान खुद अपनी ही बनाई हुई जाल में ऐसा फंसता है कि उसे निकलने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है, या फिर दूसरों की मदद मांगनी पड़ती है। अकबर को बीरबल की ये बात नागवार गुजरी, और उन्होंने इसे अपनी सल्तनत की तौहीन समझा। बादशाह की भौहें तंग गई, और उन्होंने भरी सभा में बीरबल को चुनौती दे डाली कि अगर तुम अपनी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं, और खुद हम भी मजबूर हो सकते हैं, तो तुम्हें अपनी वजीर की कुर्सी छोड़नी होगी। और अगर तुमने ये साबित कर दिया तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी अक्लमंदी हमसे भी ऊपर है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बादशाह को गलत साबित करना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। मगर बीरबल ने मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि जहां पनाह वक्त आने पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कुछ दिन बीते और बादशाह उस बात को भूल गए, मगर बीरबल अपनी योजना बना रहे थे। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि जहां पनाह बहुत दिन हो गए हमने अपनी प्रजा का हालचाल नहीं लिया, क्यों न आज रात भेष बदलकर शहर की गश्त पर निकलें और देखें कि आपकी सल्तनत में रात के अंधेरे में क्या होता है। अकबर को रोमांच पसंद था और वे तुरंत राजी हो गए। दोनों ने साधारण व्यापारियों का भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े पहने और चेहरों पर धूल मिट्टी मल्ली ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बीरबल ने जानबूझकर एक ऐसी योजना बनाई थी कि वे शाही महल से बहुत दूर बीरबल ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया, जिसमें बड़े बड़े वजीर से लेकर छोटे सेवक तक शामिल थे। बीरबल ने सबके चेहरों को गौर से देखा और फिर बहुत ही गंभीर और नाटकीय अंदाज में बोलना शुरू किया कि दोस्तों, बादशाह का सिक्का चोरी होना एक बदनसीबी है, क्योंकि उस सिक्के पर एक बहुत ही प्राचीन रूहानी ताकत का साया था, और जो भी उस सिक्के को गलत नियत से अपने पास रखेगा उस पर उस ताकत का असर तुरंत दिखाई देने लगेगा। बीरबल की बातों ने वहां एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें कुछ नहीं था, बस वो खाली थी, लेकिन उन्होंने उसे ऐसे पकड़ा जैसे उसमें कोई जादुई सुरमा हो। बीरबल ने ऐलान किया कि मैं अभी एक मंत्र पढ़ूंगा और जो सच्चा है उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने भी चोरी की है और सिक्का अपनी जेब या पगड़ी में छुपाया है उसकी एक पहचान तुरंत सबके सामने आ जाएगी। बीरबल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि मैंने सितारों की गणना कर ली है और मुझे साफ दिख रहा है कि चोर ने अपनी चालाकी से सिक्का छुपा तो लिया है, लेकिन कुदरत ने उसे पकड़ लिया है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में एक तिनका फंसा रह गया है जो ये चीख चीख कर बता रहा है कि चोरी उसी ने की है। जैसे ही बीरबल के मुंह से ये वाक्य निकला कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, वहां खड़े एक दरबारी का हाथ बिजली की तेजी से अपनी दाढ़ी की तरफ गया ताकि वो चेक कर सके कि कहीं उसकी दाढ़ी में सचमुच कोई तिनका तो नहीं है। ये एक अनैच्छिक क्रिया थी, एक रिफ्लेक्स एक्शन था जो डर और अपराध बोध से पैदा हुआ था। चोर ने सोचा कि कहीं सच में कोई सबूत उसकी दाढ़ी में तो नहीं रह गया। बस यही वो पल था जिसका बीरबल को इंतजार था।
बीरबल की चील जैसी निगाहें पूरी कतार पर जमी हुई थी, और जैसे ही उस दरबारी का हाथ अपनी दाढ़ी पर गया, बीरबल ने झपट्टा मारा और उसका हाथ पकड़ लिया। बीरबल ने जोर से कहा कि जहां पनाह मिल गया चोर। वो दरबारी हक्का बक्का रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपने लगा। उसने अपनी दाढ़ी साफ करने की कोशिश की थी, मगर वहां कोई तिनका नहीं था। वो तो सिर्फ बीरबल का एक मनोवैज्ञानिक वार था। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, और जब उस दरबारी की तलाशी ली गई तो उसकी कमरबंद की परतों के बीच से वो चमकता हुआ बेशकीमती सिक्का बरामद हो गया। पूरा दरबार हतप्रभ रह गया कि कैसे बीरबल ने बिना किसी को छुए, बिना किसी मंत्र के, सिर्फ एक जुमले से चोर को पकड़ लिया। अकबर ने सिक्का अपने हाथ में लिया और उसे चूम लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस दरबारी को कारागार में डालने का हुक्म दिया और फिर बीरबल की तरफ मुड़कर हैरानी और खुशी से पूछा कि बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि ये चाल काम कर जाएगी? और अगर वो अपनी दाढ़ी को हाथ न लगाता तो तुम क्या करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जहां पनाह, चोर की दाढ़ी में तिनका सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। क्योंकि जो इंसान अपराध करता है उसका मन हमेशा डरा हुआ रहता है और वो हर वक्त यही सोचता है कि कहीं वो पकड़ा न जाए। जब मैंने तिनके की बात कही तो जो निर्दोष थे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जो चोर था उसे लगा कि शायद जल्दबाजी में कोई सबूत रह गया हो, और उसका यही डर उसकी हरकत में बदल गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा कि बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी के आगे तो बड़े बड़े जासूस भी फेल हैं। तुमने न सिर्फ हमारा सिक्का वापस दिलाया, बल्कि दरबार की गरिमा भी बचा ली। क्योंकि अगर हम सबकी तलाशी लेते तो कई वफादार लोग बुरा मान जाते, लेकिन तुमने सेकंडों में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उस दिन के बाद से ये किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, और चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा हमेशा के लिए अमर हो गया, जो आज भी हमें याद दिलाता है कि पाप चाहे कितना भी छुपाया जाए, पापी का अंतर्मन ही उसकी पोल खोल देता है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो उसका हल चुटकियों में निकाला जा सकता है। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इकबाल बुलंदियों को छू रहा था, जिसकी गूंज हिंदुस्तान की सरजमी से लेकर दूर दराज के मुल्कों तक सुनाई देती थी। फतेहपुर सीकरी का आलीशान किला अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहां की लाल पत्थर की दीवारें न जाने कितने राज और कितनी कहानियों की गवाह थी। मगर उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग ही था, क्योंकि हवा में एक अजीब सी तल्खी घुली हुई थी, और ये तल्खी किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि खुद बादशाह अकबर के एक अजीबोगरीब ख्याल की वजह से पैदा हुई थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अकबर को अपनी न्याय व्यवस्था और अपनी प्रजा की वफादारी पर कुछ ज्यादा ही गुमान हो गया था, और चापलूस दरबारियों ने आग में घी डालने का काम किया था, जिससे बादशाह को ये लगने लगा था कि उनकी सल्तनत में पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, और उनका हर फैसला पत्थर की लकीर होता है, जिसे कोई काट नहीं सकता। एक दोपहर जब दरबार सजा हुआ था और नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, तभी अकबर ने अचानक एक बहस छेड़ दी कि क्या एक इंसान के लिए सच बोलना हमेशा मुमकिन है, या फिर हालात इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। अकबर का मानना था कि अगर नीयत साफ हो और राजा का डर हो तो इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा, और उनकी सल्तनत में कानून का खौफ इतना है कि कोई भी झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। मगर बीरबल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका मानना था कि वक्त और हालात इंसान को वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता, और कभी कभी तो इंसान खुद अपनी ही बनाई हुई जाल में ऐसा फंसता है कि उसे निकलने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है, या फिर दूसरों की मदद मांगनी पड़ती है। अकबर को बीरबल की ये बात नागवार गुजरी, और उन्होंने इसे अपनी सल्तनत की तौहीन समझा। बादशाह की भौहें तंग गई, और उन्होंने भरी सभा में बीरबल को चुनौती दे डाली
कि अगर तुम अपनी इस बात को साबित नहीं कर पाए कि हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं और खुद हम भी मजबूर हो सकते हैं, तो तुम्हें अपनी वजीर की कुर्सी छोड़नी होगी। और अगर तुमने ये साबित कर दिया तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी अक्लमंदी हमसे भी ऊपर है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बादशाह को गलत साबित करना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। मगर बीरबल ने मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि जहां पनाह, वक्त आने पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कुछ दिन बीते और बादशाह उस बात को भूल गए, मगर बीरबल अपनी योजना बना रहे थे। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि जहां पनाह, बहुत दिन हो गए हमने अपनी प्रजा का हालचाल नहीं लिया, क्यों न आज रात भेष बदलकर शहर की गश्त पर निकलें और देखें कि आपकी सल्तनत में रात के अंधेरे में क्या होता है। अकबर को रोमांच पसंद था और वे तुरंत राजी हो गए। दोनों ने साधारण व्यापारियों का भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े पहने और चेहरों पर धूल मिट्टी मल ली ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बीरबल ने जानबूझकर एक ऐसी योजना बनाई थी कि वे शाही महल से बहुत दूर एक ऐसे इलाके में जाएं जहां के लोग बादशाह की शक्ल से वाकिफ नहीं थे और वहां का कोतवाल भी नया नियुक्त हुआ था। रात का घना अंधेरा छाया हुआ था और गलियों में सन्नाटा पसरा था। अकबर और बीरबल चुपचाप चल रहे थे कि तभी बीरबल ने अपनी चाल चली। वे एक सराय के पास पहुंचे जहां जुआरी और शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था। बीरबल ने अकबर से कहा कि हुजूर, आप जरा यही रुकिए, मैं अभी पता करके आता हूं कि आगे का रास्ता साफ है या नहीं। अकबर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए जो कि उस सराय के अंधेरे कोने में था। बीरबल वहां से ओझल हुए और सीधे उस सराय के मालिक के पास गए, जो एक बहुत ही लालची और झगड़ालू किस्म का आदमी था। बीरबल ने उस सराय मालिक के कान में कुछ फुसफुसाया और उसे एक सोने का सिक्का थमा दिया और फिर अंधेरे में गायब हो गए। अभी अकबर अपनी जगह खड़े होकर बीरबल का इंतजार ही कर रहे थे कि अचानक सराय के अंदर से शोर मचा और 4-5 हट्टे-कट्टे लठैत बाहर निकल आए और उन्होंने अकबर को घेर लिया। अकबर कुछ समझ पाते उससे पहले ही सराय के मालिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यही है वो चोर जिसने मेरी दुकान के गल्ले से पैसे चुराए हैं, पकड़ लो, इसे जाने मत देना। अकबर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपनी कड़कदार आवाज में कहा कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, दूर हटो मुझसे। मगर उनका भेष ऐसा था कि किसी को उन पर यकीन नहीं आया। उल्टे उनकी अकड़ देखकर उन लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने सोचा कि ये कोई मामूली चोर है जो रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी हेकड़ी दिखा रहा है। अकबर ने जैसे ही अपनी तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें याद आया कि भेष बदलते वक्त बीरबल ने उनकी तलवार ये कहकर रखवा दी थी कि व्यापारियों के पास इतनी कीमती तलवार शक पैदा कर सकती है। अब अकबर पूरी तरह निहत्थे थे और उन गुंडों ने उन्हें दबोच लिया। अकबर चिल्लाते रहे कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मैं अकबर हूं, मगर उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। लोग उन पर हंसने लगे कि देखो, ये पागल चोर खुद को बादशाह बता रहा है। भीड़ ने अकबर को रस्सियों से जकड़ दिया और घसीटते हुए इलाके के कोतवाल के पास ले गए। ये वही नया कोतवाल था जिसके बारे में बीरबल जानते थे कि वो बहुत ही सख्त और बिना दिमाग लगाए फैसला करने वाला इंसान है। कोतवाल ने जब देखा कि एक गंदे कपड़े पहने आदमी को लोग पकड़ कर लाए हैं और वो खुद को बादशाह बता रहा है, तो कोतवाल को लगा कि ये शख्स न केवल चोर है बल्कि राजद्रोह भी कर रहा है, क्योंकि बादशाह की नकल करना या खुद को बादशाह बताना सल्तनत में एक संगीन जुर्म था। कोतवाल ने बिना कोई जांच पड़ताल किए हुक्म दे दिया कि इस आदमी को काल कोठरी में डाल दिया जाए और सुबह होते ही इसे 100 कोड़े मारे जाएं और फिर शहर के बीचों बीच फांसी पर लटका दिया जाए ताकि कोई और ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत न करे। अकबर ने बहुत कोशिश की कि वे अपनी पहचान साबित करें, लेकिन उनके पास न तो शाही मुहर थी और न ही कोई गवाह, क्योंकि बीरबल तो वहां से गायब हो चुके थे। अकबर को एक बदबूदार और अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया जहां मच्छरों और चूहों का राज था। वो पूरी रात अकबर के जीवन की सबसे भयानक रात थी। उन्हें अपनी मखमली सेज की जगह ठंडी और गीली जमीन पर बैठना पड़ा। उन्हें भूख और प्यास सताने लगी और सबसे ज्यादा उन्हें ये चिंता खाई जा रही थी कि सुबह
उन्हें कोड़े पड़ेंगे और शायद फांसी भी हो जाए, और वह भी उनकी अपनी ही सल्तनत में उनके ही। मुलाजिमों के हाथों इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह एक मामूली कोठरी में बंद था और कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। अकबर का गुस्सा अब डर और हताशा में बदल चुका था। उन्हें बीरबल की याद आ रही थी कि आखिर बीरबल कहाँ चले गए। क्या बीरबल ने ही ये सब जानबूझकर किया है या वह भी किसी मुसीबत में फंस गए हैं। अकबर ने पूरी रात जागकर काटी और अपने उस अहंकार को टूटते हुए महसूस किया जो उन्हें लगता था कि हालात हमेशा उनके काबू में रहते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही सिपाहियों ने कोठरी का दरवाजा खोला और अकबर को बाहर खींचा। उनका हुलिया बिगड़ चुका था, आंखें लाल थी और कपड़े तार तार हो चुके थे। उन्हें कोतवाली के बाहर एक चबूतरे पर खड़ा किया गया जहां सजा देने की तैयारी हो चुकी थी। जल्लाद कोड़ा लेकर तैयार था और भीड़ तमाशा देखने के लिए जमा हो गई थी। अकबर ने अपनी आंखों में एक आखिरी उम्मीद लिए भीड़ की तरफ देखा और मन ही मन खुदा को याद किया। तभी भीड़ को चीरते हुए एक पालकी वहां पहुंची जिसके आगे पीछे शाही सिपाही चल रहे थे। पालकी रुकी और उसमें से एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति उतरा जिसने शाही लिबास पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक नकली दाढ़ी और मूंछ लगी हुई थी, मगर उसकी आंखों की चमक जानी पहचानी थी। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे जो अब शाही काजी के भेष में वहां पहुंचे थे। कोतवाल ने झुककर सलाम किया और कहा कि हुजूर, आप यहां इतनी सुबह कैसे आना हुआ। बीरबल ने अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा कि हमें खबर मिली है कि तुमने एक ऐसे मुजरिम को पकड़ा है जो खुद को बादशाह बताता है। हम उस पागल को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और उसकी सजा हम खुद तय करेंगे। कोतवाल ने डरते हुए कहा कि जी हुजूर, वो वही खड़ा है। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए चबूतरे के पास गए और अकबर की आंखों में देखा। अकबर ने बीरबल को पहचान लिया, मगर वे कुछ बोल नहीं सके क्योंकि बीरबल ने आंखों में उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया था। बीरबल ने भीड़ की तरफ मुड़कर और कोतवाल से कहा कि यह आदमी चोर नहीं लगता, बल्कि ये तो किसी गहरे सदमे का शिकार लगता है। इसकी आंखों में देखो, तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी। बीरबल ने नाटक करते हुए अकबर के करीब जाकर पूछा कि यह नादान शख्स सच सच बता, तू कौन है, और अगर तूने सच बोला तो शायद तेरी जान बख्श दी जाए। अकबर समझ गए कि यह बीरबल की ही चाल है और अब वही उन्हें बचा सकते हैं। अकबर ने भरे गले से कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं और अपने साथियों से बिछड़ गया हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों पकड़ा गया है। बीरबल ने कोतवाल की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि बेवकूफ कोतवाल, क्या तुम अंधे हो? तुमने बिना जांच किए एक शरीफ मुसाफिर को चोर समझ लिया और उसे फांसी देने जा रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि अगर ये खबर असली बादशाह अकबर तक पहुंचती कि उनकी सल्तनत में बेगुनाहों को सजा दी जा रही है तो तुम्हारा क्या हाल होता? बीरबल ने अपनी जेब से एक शाही फरमान निकाला जो उन्होंने पहले ही तैयार कर रखा था और कहा कि ये देखो, बादशाह का नया हुक्मनामा है कि किसी भी मुसाफिर को बिना पुख्ता सबूत के सजा न दी जाए और तुमने इस हुक्म की नाफरमानी की है। कोतवाल पसीने से तरबतर हो गया और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा कि हुजूर, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। बीरबल ने हुक्म दिया कि इस मुसाफिर को तुरंत बाइज्जत बरी किया जाए और इसे नए कपड़े और कुछ अशर्फिया दी जाए ताकि ये अपने घर जा सके, और तुम कोतवाल अपनी सजा के तौर पर 1 महीने तक इस पूरे इलाके की सफाई खुद करोगे। बीरबल ने अकबर की रस्सियां खुलवाई और उन्हें पालकी में अपने साथ बैठा लिया। जैसे ही पालकी भीड़ से दूर हुई और महल की तरफ बढ़ी, अकबर ने राहत की सांस ली। पालकी के अंदर का माहौल भारी था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि बीरबल, ये ऐसे इलाके में जाएं जहां के लोग बादशाह की शक्ल से वाकिफ नहीं थे और वहां का कोतवाल भी नया नियुक्त हुआ था। रात का घना अंधेरा छाया हुआ था और गलियों में सन्नाटा पसरा था। अकबर और बीरबल चुपचाप चल रहे थे कि तभी बीरबल ने अपनी चाल चली। वे एक सराय के पास पहुंचे जहां जुआरी और शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था। बीरबल ने अकबर से कहा कि हुजूर, आप जरा यही रुकिए, मैं अभी पता करके आता हूं कि आगे का रास्ता साफ है या नहीं। अकबर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए जो कि उस सराय के अंधेरे कोने में था। बीरबल वहां से ओझल हुए और सीधे उस सराय के मालिक के पास गए
जो एक बहुत ही लालची और झगड़ालू किस्म का आदमी था, बीरबल ने उस सराय मालिक के कान में कुछ फुसफुसाया और उसे एक सोने का सिक्का थमा दिया और फिर अंधेरे में गायब हो गए। अभी अकबर अपनी जगह खड़े होकर बीरबल का इंतजार ही कर रहे थे कि अचानक सराय के अंदर से शोर मचा और 4-5 हट्टे-कट्टे लठैत बाहर निकल आए और उन्होंने अकबर को घेर लिया। अकबर कुछ समझ पाते उससे पहले ही सराय के मालिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यही है वो चोर जिसने मेरी दुकान के गल्ले से पैसे चुराए हैं, पकड़ लो, इसे जाने मत देना। अकबर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपनी कड़कदार आवाज में कहा कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, दूर हटो मुझसे। मगर उनका भेष ऐसा था कि किसी को उन पर यकीन नहीं आया। उल्टे उनकी अकड़ देखकर उन लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने सोचा कि ये कोई मामूली चोर है जो रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी हेकड़ी दिखा रहा है। अकबर ने जैसे ही अपनी तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें याद आया कि भेष बदलते वक्त बीरबल ने उनकी तलवार ये कहकर रखवा दी थी कि व्यापारियों के पास इतनी कीमती तलवार शक पैदा कर सकती है। अब अकबर पूरी तरह निहत्थे थे और उन गुंडों ने उन्हें दबोच लिया। अकबर चिल्लाते रहे कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मैं अकबर हूं, मगर उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। लोग उन पर हंसने लगे कि देखो ये पागल चोर खुद को बादशाह बता रहा है। भीड़ ने अकबर को रस्सियों से जकड़ दिया और घसीटते हुए इलाके के कोतवाल के पास ले गए। ये वही नया कोतवाल था जिसके बारे में बीरबल जानते थे कि वो बहुत ही सख्त और बिना दिमाग लगाए फैसला करने वाला इंसान है। कोतवाल ने जब देखा कि एक गंदे कपड़े पहने आदमी को लोग पकड़ कर लाए हैं और वो खुद को बादशाह बता रहा है, तो कोतवाल को लगा कि ये शख्स न केवल चोर है बल्कि राजद्रोह भी कर रहा है, क्योंकि बादशाह की नकल करना या खुद को बादशाह बताना सल्तनत में एक संगीन जुर्म था। कोतवाल ने बिना कोई जांच पड़ताल किए हुक्म दे दिया कि इस आदमी को काल कोठरी में डाल दिया जाए और सुबह होते ही इसे 100 कोड़े मारे जाएं और फिर शहर के बीचों बीच फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि कोई और ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत न करे। अकबर ने बहुत कोशिश की कि वे अपनी पहचान साबित करें, लेकिन उनके पास न तो शाही मुहर थी और न ही कोई गवाह, क्योंकि बीरबल तो वहां से गायब हो चुके थे। अकबर को एक बदबूदार और अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया जहां मच्छरों और चूहों का राज था। वो पूरी रात अकबर के जीवन की सबसे भयानक रात थी। उन्हें अपनी मखमली सेज की जगह ठंडी और गीली जमीन पर बैठना पड़ा। उन्हें भूख और प्यास सताने लगी और सबसे ज्यादा उन्हें ये चिंता खाई जा रही थी कि सुबह उन्हें कोड़े पड़ेंगे और शायद फांसी भी हो जाए, और वह भी उनकी अपनी ही सल्तनत में, उनके ही मुलाजिमों के हाथों। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह एक मामूली कोठरी में बंद था और कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। अकबर का गुस्सा अब डर और हताशा में बदल चुका था। उन्हें बीरबल की याद आ रही थी कि आखिर बीरबल कहाँ चले गए। क्या बीरबल ने ही ये सब जानबूझकर किया है या वह भी किसी मुसीबत में फंस गए हैं। अकबर ने पूरी रात जागकर काटी और अपने उस अहंकार को टूटते हुए महसूस किया जो उन्हें लगता था कि हालात हमेशा उनके काबू में रहते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही सिपाहियों ने कोठरी का दरवाजा खोला और अकबर को बाहर खींचा। उनका हुलिया बिगड़ चुका था, आंखें लाल थी और कपड़े तार तार हो चुके थे। उन्हें कोतवाली के बाहर एक चबूतरे पर खड़ा किया गया जहां सजा देने की तैयारी हो चुकी थी। जल्लाद कोड़ा लेकर तैयार था और भीड़ तमाशा देखने के लिए जमा हो गई थी। अकबर ने अपनी आंखों में एक आखिरी उम्मीद लिए भीड़ की तरफ देखा और मन ही मन खुदा को याद किया। तभी भीड़ को चीरते हुए एक पालकी वहां पहुंची जिसके आगे पीछे शाही सिपाही चल रहे थे। पालकी रुकी और उसमें से एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति उतरा जिसने शाही लिबास पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक नकली दाढ़ी और मूंछ लगी हुई थी, मगर उसकी आंखों की चमक जानी पहचानी थी। वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे, जो अब शाही काजी के भेष में वहां पहुंचे थे। कोतवाल ने झुककर सलाम किया और कहा कि हुजूर, आप यहां इतनी सुबह कैसे आना हुआ। बीरबल ने अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा कि हमें खबर मिली है कि तुमने एक ऐसे मुजरिम को पकड़ा है जो खुद को बादशाह बताता है। हम उस पागल को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं
और उसकी सजा हम खुद तय करेंगे, कोतवाल ने डरते हुए कहा। कि जी हुजूर, वो वही खड़ा है। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए चबूतरे के पास गए और अकबर की आंखों में देखा। अकबर ने बीरबल को पहचान लिया, मगर वे कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि बीरबल ने आंखों ही आंखों में उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया था। बीरबल ने भीड़ की तरफ मुड़कर और कोतवाल से कहा कि ये आदमी चोर नहीं लगता, बल्कि ये तो किसी गहरे सदमे का शिकार लगता है। इसकी आंखों में देखो, तुम्हें सच्चाई दिखाई देगी। बीरबल ने नाटक करते हुए अकबर के करीब जाकर पूछा कि ये नादान शख्स सच सच बता, तू कौन है, और अगर तूने सच बोला तो शायद तेरी जान बख्श दी जाए। अकबर समझ गए कि ये बीरबल की ही चाल है और अब वही उन्हें बचा सकते हैं। अकबर ने भरे गले से कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं और अपने साथियों से बिछड़ गया हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों पकड़ा गया है। बीरबल ने कोतवाल की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि बेवकूफ कोतवाल, क्या तुम अंधे हो? तुमने बिना जांच किए एक शरीफ मुसाफिर को चोर समझ लिया और उसे फांसी देने जा रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि अगर ये खबर असली बादशाह अकबर तक पहुंचती कि उनकी सल्तनत में बेगुनाहों को सजा दी जा रही है, तो तुम्हारा क्या हाल होता? बीरबल ने अपनी जेब से एक शाही फरमान निकाला जो उन्होंने पहले ही तैयार कर रखा था और कहा कि ये देखो, बादशाह का नया हुक्मनामा है कि किसी भी मुसाफिर को बिना पुख्ता सबूत के सजा न दी जाए, और तुमने इस हुक्म की नाफरमानी की है। कोतवाल पसीने से तरबतर हो गया और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा कि हुजूर, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। बीरबल ने हुक्म दिया कि इस मुसाफिर को तुरंत बाइज्जत बरी किया जाए और इसे नए कपड़े और कुछ अशर्फिया दी जाए ताकि ये अपने घर जा सके, और तुम कोतवाल अपनी सजा के तौर पर 1 महीने तक इस पूरे इलाके की सफाई खुद करोगे। बीरबल ने अकबर की रस्सियां खुलवाई और उन्हें पालकी में अपने साथ बैठा लिया। जैसे ही पालकी भीड़ से दूर हुई और महल की तरफ बढ़ी, अकबर ने राहत की सांस ली। पालकी के अंदर का माहौल भारी था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा कि बीरबल, ये सब क्या था? तुमने हमें मौत के मुंह में धकेल दिया था और फिर तमाशा देखते रहे। बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी हटाई और कान पकड़कर माफी मांगी और कहा कि जहांपनाह गुस्ताखी माफ हो, मगर याद कीजिए दरबार में आपने क्या कहा था कि हालात इंसान को मजबूर नहीं कर सकते और आपकी सल्तनत में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया कि एक गलतफहमी और भेष बदलने से खुद बादशाह को भी चोर समझा जा सकता है, और हालात ऐसे बन सकते है कि आपको अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर होना पड़े और अपनी जान बचाने के लिए झूठ कि मैं मुसाफिर हूं का सहारा लेना पड़े। बीरबल ने आगे कहा कि मैंने आपको फंसाया जरूर, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको ये आईना दिखाना था कि ये दुनिया बहुत अनिश्चित है और यहां ताकतवर से ताकतवर इंसान भी कमजोर पड़ सकता है। अगर मैं सही वक्त पर काजी बनकर न आता तो वो कोतवाल अपने नियमों का पालन करते हुए अनजाने में ही सही मगर एक बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठता। इसलिए न्याय करते वक्त सिर्फ कानून नहीं बल्कि विवेक की भी जरूरत होती है। अकबर खामोश होकर सुनते रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने महसूस किया कि उस काल कोठरी में बिताई गई एक रात ने उन्हें प्रजा के दर्द के जितना करीब ला दिया था, उतना महलों में रहकर वे कभी नहीं समझ पाते। उन्होंने ये भी समझा कि उनका सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसमें खामियां हो सकती है और एक अंधा कानून किसी निर्दोष की जान भी ले सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बीरबल, तुमने आज हमें एक ऐसी सीख दी है जिसे हम ताउम्र नहीं भूलेंगे। तुमने हमें फंसाया जरूर, लेकिन उस फंदे से निकालकर तुमने हमारी जान भी बचाई और हमारी आंखों से अहंकार का पर्दा भी हटा दिया। महल पहुंचते पहुंचते सुबह का सूरज पूरी तरह निकल चुका था और अकबर एक बदले हुए इंसान की तरह अपने कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने अगले ही दिन उस कोतवाल को बुलाकर माफ कर दिया और उसे हिदायत दी कि भविष्य में किसी भी फैसले से पहले पूरी जांच पड़ताल करे। अकबर ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और दरबार में ये ऐलान किया कि बीरबल सिर्फ हमारे वजीर नहीं बल्कि हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, जो हमें सच का कड़वा घूंट पिलाने से भी नहीं हिचकिचाते। ये किस्सा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह को उन्हीं के बनाए जाल में फंसाया और फिर अपनी वफादारी
और बुद्धिमत्ता से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर एक महान जीवन पाठ पढ़ाया। ये कहानी आज भी ये याद दिलाती है कि वक्त और हालात के आगे बड़े से बड़ा रुतबा भी छोटा पड़ जाता है, और सच्ची अक्लमंदी वही है जो समय रहते अपनी गलती सुधार ले। हिंदुस्तान के इतिहास के सुनहरे पन्नों में मुगलिया सल्तनत का जिक्र जब भी आता है तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके नवरत्नों की चर्चा सबसे ऊपर होती है, जिनमें राजा बीरबल का नाम अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के लिए मशहूर है। फतेहपुर सीकरी का आलीशान दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था, जहां देश विदेश के कलाकार, विद्वान और शूरवीर मौजूद थे, और फिजा में इत्र और लोबान की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी, जो माहौल को और भी रूहानी और संजीदा बना रही थी। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे, और उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष और साथ ही एक हल्की सी ऊब दिखाई दे रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सल्तनत में सब कुछ इतना शांत और व्यवस्थित चल रहा था कि बादशाह को कोई नई चुनौती या कोई नई पहेली सुलझाने का मौका नहीं मिल रहा था जो उनके दिमाग को कसरत करवा सके। और अक्सर जब बादशाह के पास करने को कोई बड़ा काम नहीं होता था तो वे अपने नवरत्नों के साथ अजीबोगरीब बहसों और सवालों का सिलसिला शुरू कर देते थे, ताकि दरबार का माहौल जिंदा दिल बना रहे। और इसी कड़ी में आज अकबर के मन में एक नया और अनोखा ख्याल आया, जो सत्य और असत्य की परिभाषा से जुड़ा हुआ था। अकबर ने अचानक दरबार में चल रही संगीत की महफिल को रुकने का इशारा किया, और तानसेन के तानपुरे की झनकार थम गई। पूरा दरबार खामोश हो गया और सबकी निगाहें बादशाह के चेहरे पर टिक गई। अकबर ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में बीरबल को संबोधित करते हुए कहा कि बीरबल, हम अक्सर सुनते हैं कि सच की ताकत सबसे बड़ी होती है और झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन हमारा मानना है कि एक अक्लमंद इंसान वह है जो सच और झूठ में फर्क कर सके, और हमें इस बात का बहुत गुमान है कि हमारी आंखें इंसान के अंदर झांककर उसका सच और झूठ पकड़ लेती है। आज तक कोई भी शख्स हमारी आंखों में धूल झोंककर झूठ नहीं बोल पाया है, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो वो पकड़ा गया। बीरबल अपनी जगह से उठे और झुककर अदब से बोले कि जहांपनाह, आपकी पारखी नजर का तो पूरी दुनिया लोहा मानती है, और ये सच है कि सूरज से रोशनी और आपसे सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तारीफ रहने दो बीरबल, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, और ये परीक्षा तुम्हारी अक्लमंदी की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अकबर ने अपनी पगड़ी को थोड़ा ठीक किया और आगे की तरफ झुकते हुए बीरबल की आंखों में सीधे देखकर एक ऐसी चुनौती दी जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। बादशाह ने कहा कि बीरबल, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अभी इसी वक्त और इसी दरबार में हमसे एक ऐसा झूठ बोलो जो पूरी तरह से झूठ हो, लेकिन हम उसे सच मान लें और उस पर यकीन कर लें। और याद रखना, अगर तुम हमें अपनी बातों के जाल में फंसाकर उस झूठ को सच साबित करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर हम तुम्हारे झूठ को पकड़ लेते हैं तो ये तुम्हारी हार मानी जाएगी, और तुम्हें मानना पड़ेगा कि बादशाह की अक्लमंदी तुमसे ज्यादा है। ये चुनौती अपने आप में बहुत अजीब और खतरनाक थी, क्योंकि एक तरफ बादशाह कह रहे थे कि झूठ बोलो, और दूसरी तरफ वे पहले से ही सावधान थे कि बीरबल झूठ बोलने वाले हैं। जब इंसान को पहले ही पता हो कि सामने वाला झूठ बोलने जा रहा है तो उसे बेवकूफ बनाना या उसे यकीन दिलाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि उसका दिमाग हर शब्द को शक की निगाह से देखता है। बीरबल ने चुनौती सुनी और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सौम्य मुस्कान तैर गई। उन्होंने सोचा कि बादशाह आज शिकार भी करना चाहते हैं और खुद ही जाल भी बिछा रहे हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि जहांपनाह, ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं तो हमेशा सच बोलता हूं और झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि झूठ बोलने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और सही माहौल चाहिए, क्योंकि अभी दरबार में बहुत शोर है और झूठ के लिए एकांत और ध्यान की जरूरत होती है। अकबर ने कहा कि ठीक है बीरबल, हम तुम्हें मोहलत देते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हें झूठ ऐसा बोलना है जो हमें सच लगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा कि जो हुक्म जहांपनाह, लेकिन अभी मुझे एक बहुत जरूरी खबर याद आ गई है जिसे मैं भूल ही गया था।
और वो खबर झूठ नहीं बल्कि 100% सच है, और उसे बताना सल्तनत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अकबर के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या खबर है बीरबल जो तुम भूल गए थे और अब याद आई है? बीरबल ने अपने चेहरे के भावों को एकदम बदल लिया और उनके चेहरे पर घबराहट और चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने अपनी आवाज को धीमा और रहस्यमयी बनाते हुए कहा कि जहांपनाह, आज सुबह जब मैं यमुना किनारे, सब क्या था, तुमने हमें मौत के मुंह में धकेल दिया था। और फिर तमाशा देखते रहे बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी हटाई और कान पकड़कर माफी मांगी और कहा कि जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, मगर याद कीजिए दरबार में आपने क्या कहा था कि हालात इंसान को मजबूर नहीं कर सकते और आपकी सल्तनत में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया कि एक गलतफहमी और भेष बदलने से खुद बादशाह को भी चोर समझा जा सकता है और हालात ऐसे बन सकते है कि आपको अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर होना पड़े और अपनी जान बचाने के लिए झूठ कि मैं मुसाफिर हूं का सहारा लेना पड़े। बीरबल ने आगे कहा कि मैंने आपको फंसाया जरूर, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको ये आईना दिखाना था कि ये दुनिया बहुत अनिश्चित है और यहां ताकतवर से ताकतवर इंसान भी कमजोर पड़ सकता है। अगर मैं सही वक्त पर काजी बनकर न आता तो वो कोतवाल अपने नियमों का पालन करते हुए अनजाने में ही सही मगर एक बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठता है। इसलिए न्याय करते वक्त सिर्फ कानून नहीं बल्कि विवेक की भी जरूरत होती है। अकबर खामोश होकर सुनते रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने महसूस किया कि उस काल कोठरी में बिताई गई एक रात ने उन्हें प्रजा के दर्द के जितना करीब ला दिया था, उतना महलों में रहकर वे कभी नहीं समझ पाते। उन्होंने ये भी समझा कि उनका सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें खामियां हो सकती है और एक अंधा कानून किसी निर्दोष की जान भी ले सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बीरबल, तुमने आज हमें एक ऐसी सीख दी है जिसे हम ताउम्र नहीं भूलेंगे। तुमने हमें फंसाया जरूर, लेकिन उस फंदे से निकालकर तुमने हमारी जान भी बचाई और हमारी आंखों से अहंकार का पर्दा भी हटा दिया। महल पहुंचते पहुंचते सुबह का सूरज पूरी तरह निकल चुका था और अकबर एक बदले हुए इंसान की तरह अपने कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने अगले ही दिन उस कोतवाल को बुलाकर माफ कर दिया और उसे हिदायत दी कि भविष्य में किसी भी फैसले से पहले पूरी जांच पड़ताल करे। अकबर ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और दरबार में ये ऐलान किया कि बीरबल सिर्फ हमारे वजीर नहीं बल्कि हमारे सच्चे मार्गदर्शक है, जो हमें सच का कड़वा घूंट पिलाने से भी नहीं हिचकिचाते। ये किस्सा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह को उन्हीं के बनाए जाल में फंसाया और फिर अपनी वफादारी और बुद्धिमत्ता से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर एक महान जीवन पाठ पढ़ाया। ये कहानी आज भी ये याद दिलाती है कि वक्त और हालात के आगे बड़े से बड़ा रुतबा भी छोटा पड़ जाता है और सच्ची अक्लमंदी वही है जो समय रहते अपनी गलती सुधार ले। हिंदुस्तान के इतिहास के सुनहरे पन्नों में मुगलिया सल्तनत का जिक्र जब भी आता है तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके नवरत्नों की चर्चा सबसे ऊपर होती है, जिनमें राजा बीरबल का नाम अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के लिए मशहूर है। फतेहपुर सीकरी का आलीशान दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था, जहां देश विदेश के कलाकार, विद्वान और शूरवीर मौजूद थे और फिजा में इत्र और लोबान की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी, जो माहौल को और भी रूहानी और संजीदा बना रही थी। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष और साथ ही एक हल्की सी ऊब दिखाई दे रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सल्तनत में सब कुछ इतना शांत और व्यवस्थित चल रहा था कि बादशाह को कोई नई चुनौती या कोई नई पहेली सुलझाने का मौका नहीं मिल रहा था जो उनके दिमाग को कसरत करवा सके। और अक्सर जब बादशाह के पास करने को कोई बड़ा काम नहीं होता था तो वे अपने नवरत्नों के साथ अजीबोगरीब बहसों और सवालों का सिलसिला शुरू कर देते थे ताकि दरबार का माहौल जिंदा दिल बना रहे। और इसी कड़ी में आज अकबर के मन में एक नया और अनोखा ख्याल आया जो सत्य और असत्य की परिभाषा से जुड़ा हुआ था। अकबर ने अचानक दरबार में चल रही संगीत की महफिल को रुकने का इशारा किया
और तानसेन के तानपुरे की झनकार थम गई। पूरा दरबार खामोश हो गया और सबकी निगाहें बादशाह के चेहरे पर टिक गई। अकबर ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में बीरबल को संबोधित करते हुए कहा कि बीरबल, हम अक्सर सुनते हैं कि सच की ताकत सबसे बड़ी होती है और झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन हमारा मानना है कि एक अक्लमंद इंसान वह है जो सच और झूठ में फर्क कर सके, और हमें इस बात का बहुत गुमान है कि हमारी आंखें इंसान के अंदर झांककर उसका सच और झूठ पकड़ लेती है। आज तक कोई भी शख्स हमारी आंखों में धूल झोंककर झूठ नहीं बोल पाया है, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो वो पकड़ा गया। बीरबल अपनी जगह से उठे और झुककर अदब से बोले कि जहांपनाह, आपकी पारखी नजर का तो पूरी दुनिया लोहा मानती है, और ये सच है कि सूरज से रोशनी और आपसे सच कभी छुपाया नहीं जा सकता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तारीफ रहने दो बीरबल, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, और ये परीक्षा तुम्हारी अक्लमंदी की सबसे कठिन परीक्षा होगी। अकबर ने अपनी पगड़ी को थोड़ा ठीक किया और आगे की तरफ झुकते हुए बीरबल की आंखों में सीधे देखकर एक ऐसी चुनौती दी जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। बादशाह ने कहा कि बीरबल, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अभी इसी वक्त और इसी दरबार में हमसे एक ऐसा झूठ बोलो जो पूरी तरह से झूठ हो, लेकिन हम उसे सच मान लें और उस पर यकीन कर लें। और याद रखना, अगर तुम हमें अपनी बातों के जाल में फंसाकर उस झूठ को सच साबित करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर हम तुम्हारे झूठ को पकड़ लेते हैं तो ये तुम्हारी हार मानी जाएगी और तुम्हें मानना पड़ेगा कि बादशाह की अक्लमंदी तुमसे ज्यादा है। ये चुनौती अपने आप में बहुत अजीब और खतरनाक थी, क्योंकि एक तरफ बादशाह कह रहे थे कि झूठ बोलो और दूसरी तरफ वे पहले से ही सावधान थे कि बीरबल झूठ बोलने वाले हैं। जब इंसान को पहले ही पता हो कि सामने वाला झूठ बोलने जा रहा है तो उसे बेवकूफ बनाना या उसे यकीन दिलाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि उसका दिमाग हर शब्द को शक की निगाह से देखता है। बीरबल ने चुनौती सुनी और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सौम्य मुस्कान तैर गई। उन्होंने सोचा कि बादशाह आज शिकार भी करना चाहते हैं और खुद ही जाल भी बिछा रहे हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि जहांपनाह, ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं तो हमेशा सच बोलता हूं और झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि झूठ बोलने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और सही माहौल चाहिए, क्योंकि अभी दरबार में बहुत शोर है और झूठ के लिए एकांत और ध्यान की जरूरत होती है। अकबर ने कहा कि ठीक है बीरबल, हम तुम्हें मोहलत देते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हें झूठ ऐसा बोलना है जो हमें सच लगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा कि जो हुक्म जहांपनाह, लेकिन अभी मुझे एक बहुत जरूरी खबर याद आ गई है जिसे मैं भूल ही गया था, और वो खबर झूठ नहीं बल्कि 100% सच है, और उसे बताना सल्तनत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अकबर के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या खबर है बीरबल जो तुम भूल गए थे और अब याद आई है? बीरबल ने अपने चेहरे के भावों को एकदम बदल लिया और उनके चेहरे पर घबराहट और चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने अपनी आवाज को धीमा और रहस्यमयी बनाते हुए कहा कि जहांपनाह, आज सुबह जब मैं यमुना किनारे सैर कर रहा था तो मैंने वहां एक बहुत ही अजीबोगरीब साधु को देखा, जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। वो साधु हवा में तैर रहा था और उसके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का घेरा था। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की बात को गौर से सुनने लगे, क्योंकि बीरबल किस्सागोई में माहिर थे। बीरबल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने हिम्मत करके उस साधु से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? तो उसने मुझसे कहा कि मैं हिमालय की कंदराओं से आया हूं और मेरे पास एक दिव्य दृष्टि है जिससे मैं भविष्य देख सकता हूं। उस साधु ने मुझे बताया कि आज दोपहर ठीक सूरज ढलने से पहले शहंशाह अकबर के महल के बगीचे में जो सबसे पुराना बरगद का पेड़ है वो अचानक सोने का बन जाएगा और उसके पत्ते हीरे जवाहरात की तरह चमकने लगेंगे। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो और जो पूरी तरह से निष्पाप और पवित्र आत्मा हो। और अगर कोई पापी उस पेड़ को देखेगा
तो उसे वो सिर्फ एक सूखा हुआ लकड़ी का ठूंठ दिखाई देगा। अकबर ने हैरानी से पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल, क्या वाकई कोई साधु तुम्हें मिला था? बीरबल ने कसम खाते हुए कहा कि जहां पनाह, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर कहता हूं कि ये बिल्कुल सच है। और उस साधु ने यह भी कहा कि ये कुदरत का बादशाह को एक तोहफा है उनकी न्यायप्रियता के लिए, लेकिन शर्त वही है कि देखने वाले का मन साफ होना चाहिए। बीरबल की बातों में इतना आत्मविश्वास और इतना विवरण था कि अकबर के मन में लालच और जिज्ञासा दोनों जाग उठीं। अकबर ने सोचा कि अगर ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है तो मुझे उसे जरूर देखना चाहिए, और वैसे भी मैं तो जलीलाही हूं और मैंने हमेशा न्याय किया है, तो मुझे तो वो सोने का पेड़ जरूर दिखाई देगा, और अगर नहीं दिखाई दिया तो लोग सोचेंगे कि बादशाह पापी है। अकबर ने तुरंत दरबार खत्म करने का ऐलान किया और बीरबल से कहा कि चलो बीरबल, अभी चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। अगर वो पेड़ सोने का नहीं हुआ तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं। बीरबल ने डरने का नाटक करते हुए कहा कि हुजूर, मैं तो बस उस साधु का संदेशा दे रहा हूं। अब अगर वो साधु झूठा निकला तो इसमें मेरा क्या कसूर? मगर उसकी आंखों का तेज देखकर मुझे तो यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। पूरा शाही लवाजमा तैयार हुआ और बादशाह अकबर, बीरबल और कुछ खास वजीरों के साथ शाही बगीचे की तरफ चल पड़े। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के विरोधी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल फंसेगा, क्योंकि पेड़ कभी सोने के नहीं होते, और आज बादशाह बीरबल को झूठा साबित करके सजा देंगे। बगीचे में पहुंचकर अकबर के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जो सदियों से वहां खड़ा था। सूरज ढलने ही वाला था और सुनहरी किरणें पेड़ पर पड़ रही थी। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से पेड़ की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई सोना नहीं था, कोई हीरा नहीं था। वो बस एक मामूली सा पुराना पेड़ था जिसके पत्ते धूल से सने हुए थे। अकबर ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, मगर पेड़ वैसा का वैसा ही रहा। अकबर के चेहरे पर निराशा और फिर धीरे धीरे गुस्सा छाने लगा। उन्होंने सोचा कि क्या मैं पापी हूं जो मुझे सोना नहीं दिख रहा, या फिर बीरबल ने मुझसे झूठ बोला है? लेकिन साधु की शर्त याद करके अकबर एक पल के लिए सहम गए कि अगर मैंने कहा कि मुझे पेड़ सोने का नहीं दिख रहा तो सब समझेंगे कि बादशाह पापी है। वहां खड़े दरबारी भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको डर था कि पापी कहलाए जाएंगे। तभी बीरबल ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा कि अरे वाह, देखो महाराज, देखो कैसे चमक रहा है ये पेड़, देखो इसकी डालियां कैसे कुंदन की तरह दमक रही है और पत्ते पन्ने की तरह हरे और चमकदार है। धन्य है आप जहांपनाह कि आपके पुण्य प्रताप से ये चमत्कार हुआ है। बीरबल ने हाथ जोड़कर पेड़ को प्रणाम किया और ऐसे देखने लगे जैसे उनकी आंखें चौंधिया रही हो। बीरबल की देखा देखी मुल्ला दुप्याजा को लगा कि अगर मैंने नहीं कहा तो मैं पापी साबित हो जाऊंगा, इसलिए उसने भी तुरंत कहा कि जी हुजूर, बिल्कुल सुभान अल्लाह, क्या चमक है। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई है। ऐसा नजारा तो जन्नत में भी नहीं होगा। धीरे धीरे सभी दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। हर कोई अपनी पवित्रता साबित करने के लिए झूठ बोलने लगा कि उसे पेड़ सोने का दिख रहा है। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद बीरबल और बाकी सबको दिख रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं? यह विचार अकबर को अंदर ही अंदर खाने लगा। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, लेकिन वे सबके सामने ये स्वीकार भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए उन्होंने भी भारी मन से और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर कहा कि हाँ बीरबल, तुम सच कहते हो, ये दृश्य वाकई अद्भुत है। कुदरत का ये करिश्मा देखकर हमारी रूह खुश हो गई। अकबर ने उस पेड़ की परिक्रमा की और मन ही मन उस साधु को कोसते रहे जिसने ऐसी शर्त रखी थी, लेकिन बाहर से वे तारीफों के पुल बांधते रहे। कुछ देर तक वहां ड्रामा चलता रहा। सबने उस अदृश्य सोने और जवाहरात की तारीफ की और फिर बादशाह ने वापसी का हुक्म दिया। महल वापस लौटते वक्त अकबर बहुत खामोश थे। उनका मन अशांत था। उन्हें लग रहा था कि उनकी पवित्रता में कोई कमी रह गई है। दरबार में वापस आकर अकबर अपने तख्त पर बैठे और उन्होंने
बीरबल की तरफ देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर से रहा नहीं गया। उन्होंने झुंझलाकर कहा कि बीरबल, सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई वो पेड़ सोने का दिखा था, या तुम सब मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे? बीरबल अब जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा कि जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, मगर सच तो यह है कि वहां कोई साधु मुझे मिला ही नहीं था, और न ही उस पेड़ का सोने से कोई वास्ता है। वो तो बस एक साधारण लकड़ी का पेड़ है जो सदियों से वहां खड़ा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अकबर ये सुनकर सन्न रह गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे अपनी जगह से खड़े हो गए और गरजते हुए बोले कि बीरबल, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने बादशाह से इतना बड़ा झूठ बोला और हमारा मजाक उड़ाया। तुमने हमें वहां ले जाकर जलील किया और हमसे झूठ बुलवाया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बीरबल ने बिना डरे और बहुत ही शांत भाव से कहा कि ठहरिए जहांपनाह, सजा देने से पहले जरा अपनी चुनौती को याद कीजिए। आपने दरबार की शुरुआत में मुझसे क्या कहा था? आपने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपको एक ऐसा झूठ बोलकर दिखाऊं जिसे आप सच मान लें और उस पर यकीन कर लें। मैंने बस आपके उसी हुक्म की तामील की है। मैंने आपको साधु और सोने के पेड़ की झूठी कहानी सुनाई और आपने न सिर्फ उसे सच माना, बल्कि वहां जाकर उस पेड़ को सोने का देखने का नाटक भी किया और स्वीकार किया कि वो सोने का है। सैर कर रहा था तो मैंने वहां एक बहुत ही अजीबोगरीब साधु को देखा, जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। वो साधु हवा में तैर रहा था और उसके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का घेरा था। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की बात को गौर से सुनने लगे, क्योंकि बीरबल किस्सागोई में माहिर थे। बीरबल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने हिम्मत करके उस साधु से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? तो उसने मुझसे कहा कि मैं हिमालय की कंदराओं से आया हूं और मेरे पास एक दिव्य दृष्टि है जिससे मैं भविष्य देख सकता हूं। उस साधु ने मुझे बताया कि आज दोपहर ठीक सूरज ढलने से पहले शहंशाह अकबर के महल के बगीचे में जो सबसे पुराना बरगद का पेड़ है, वो अचानक सोने का बन जाएगा और उसके पत्ते हीरे जवाहरात की तरह चमकने लगेंगे। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो और जो पूरी तरह से निष्पाप और पवित्र आत्मा हो। और अगर कोई पापी उस पेड़ को देखेगा तो उसे वो सिर्फ एक सूखा हुआ लकड़ी का ठूंठ दिखाई देगा। अकबर ने हैरानी से पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल? क्या वाकई कोई साधु तुम्हें मिला था? बीरबल ने कसम खाते हुए कहा कि जहांपनाह, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर कहता हूं कि यह बिल्कुल सच है। और उस साधु ने यह भी कहा कि यह कुदरत का बादशाह को एक तोहफा है उनकी न्यायप्रियता के लिए, लेकिन शर्त वही है कि देखने वाले का मन साफ होना चाहिए। बीरबल की बातों में इतना आत्मविश्वास और इतना विवरण था कि अकबर के मन में लालच और जिज्ञासा दोनों जाग उठीं। अकबर ने सोचा कि अगर ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है तो मुझे उसे जरूर देखना चाहिए, और वैसे भी मैं तो जलीलाही हूं और मैंने हमेशा न्याय किया है, तो मुझे तो वो सोने का पेड़ जरूर दिखाई देगा। और अगर नहीं दिखाई दिया तो लोग सोचेंगे कि बादशाह पापी है। अकबर ने तुरंत दरबार खत्म करने का ऐलान किया और बीरबल से कहा कि चलो बीरबल, अभी चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। अगर वो पेड़ सोने का नहीं हुआ तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं। बीरबल ने डरने का नाटक करते हुए कहा कि हुजूर, मैं तो बस उस साधु का संदेशा दे रहा हूं। अब अगर वो साधु झूठा निकला तो इसमें मेरा क्या कसूर? मगर उसकी आंखों का तेज देखकर मुझे तो यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। पूरा शाही लवाजमा तैयार हुआ और बादशाह अकबर, बीरबल और कुछ खास वजीरों के साथ शाही बगीचे की तरफ चल पड़े। मुल्ला दोप्याजा और बीरबल के विरोधी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल फंसेगा, क्योंकि पेड़ कभी सोने के नहीं होते और आज बादशाह बीरबल को झूठा साबित करके सजा देंगे। बगीचे में पहुंचकर अकबर के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जो सदियों से वहां खड़ा था। सूरज ढलने ही वाला था और सुनहरी किरणें पेड़ पर पड़ रही थी। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से पेड़ की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई सोना नहीं था, कोई हीरा नहीं था। वो बस एक मामूली सा पुराना पेड़ था जिसके पत्ते धूल से सने हुए थे
अकबर ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, मगर पेड़ वैसा का वैसा ही रहा अकबर के चेहरे पर निराशा और फिर धीरे धीरे गुस्सा छाने लगा। उन्होंने सोचा कि क्या मैं पापी हूं जो मुझे सोना नहीं दिख रहा, या फिर बीरबल ने मुझसे झूठ बोला है। लेकिन साधु की शर्त याद करके अकबर एक पल के लिए सहम गए कि अगर मैंने कहा कि मुझे पेड़ सोने का नहीं दिख रहा तो सब समझेंगे कि बादशाह पापी है। वहां खड़े दरबारी भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको डर था कि पापी कहलाए जाएंगे। तभी बीरबल ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा कि अरे वाह, देखो महाराज, देखो कैसे चमक रहा है ये पेड़, देखो इसकी डालियां कैसे कुंदन की तरह दमक रही है और पत्ते पन्ने की तरह हरे और चमकदार है। धन्य है आप जहांपनाह कि आपके पुण्य प्रताप से ये चमत्कार हुआ है। बीरबल ने हाथ जोड़कर पेड़ को प्रणाम किया और ऐसे देखने लगे जैसे उनकी आंखें चौंधिया रही हो। बीरबल की देखा देखी मुल्ला दुप्याजा को लगा कि अगर मैंने नहीं कहा तो मैं पापी साबित हो जाऊंगा, इसलिए उसने भी तुरंत कहा कि जी हुजूर, बिल्कुल सुभान अल्लाह, क्या चमक है, मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई है। ऐसा नजारा तो जन्नत में भी नहीं होगा। धीरे धीरे सभी दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। हर कोई अपनी पवित्रता साबित करने के लिए झूठ बोलने लगा कि उसे पेड़ सोने का दिख रहा है। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद बीरबल और बाकी सबको दिख रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं? ये विचार अकबर को अंदर ही अंदर खाने लगा। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, लेकिन वे सबके सामने ये स्वीकार भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए उन्होंने भी भारी मन से और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर कहा कि हाँ बीरबल, तुम सच कहते हो, ये दृश्य वाकई अद्भुत है। कुदरत का ये करिश्मा देखकर हमारी रूह खुश हो गई। अकबर ने उस पेड़ की परिक्रमा की और मन ही मन उस साधु को कोसते रहे जिसने ऐसी शर्त रखी थी। लेकिन बाहर से वे तारीफों के पुल बांधते रहे। कुछ देर तक वहां ड्रामा चलता रहा। सबने उस अदृश्य सोने और जवाहरात की तारीफ की और फिर बादशाह ने वापसी का हुक्म दिया। महल वापस लौटते वक्त अकबर बहुत खामोश थे। उनका मन अशांत था। उन्हें लग रहा था कि उनकी पवित्रता में कोई कमी रह गई है। दरबार में वापस आकर अकबर अपने तख्त पर बैठे और उन्होंने बीरबल की तरफ देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर से रहा नहीं गया। उन्होंने झुंझलाकर कहा कि बीरबल, सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई वो पेड़ सोने का दिखा था या तुम सब मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे? बीरबल अब जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा कि जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, मगर सच तो ये है कि वहां कोई साधु मुझे मिला ही नहीं था और न ही उस पेड़ का सोने से कोई वास्ता है। वो तो बस एक साधारण लकड़ी का पेड़ है जो सदियों से वहां खड़ा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। अकबर ये सुनकर सन्न रह गए। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे अपनी जगह से खड़े हो गए और गरजते हुए बोले कि बीरबल, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने बादशाह से इतना बड़ा झूठ बोला और हमारा मजाक उड़ाया। तुमने हमें वहां ले जाकर जलील किया और हमसे झूठ बुलवाया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बीरबल ने बिना डरे और बहुत ही शांत भाव से कहा कि ठहरिए जहांपनाह, सजा देने से पहले जरा अपनी चुनौती को याद कीजिए। आपने दरबार की शुरुआत में मुझसे क्या कहा था? आपने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपको एक ऐसा झूठ बोलकर दिखाऊं जिसे आप सच मान लें और उस पर यकीन कर लें। मैंने बस आपके उसी हुक्म की तामील की है। मैंने आपको साधु और सोने के पेड़ की झूठी कहानी सुनाई और आपने न सिर्फ उसे सच माना बल्कि वहां जाकर उस पेड़ को सोने का देखने का नाटक भी किया और स्वीकार किया कि वो सोने का है। बीरबल ने आगे कहा कि महाराज देखिए, मैंने अपनी चुनौती पूरी कर दी। मैंने झूठ बोला और आपने उसे सच मान लिया। अब आप ही बताइए कि मैं जीता या हारा। और दूसरी बात यह कि मैंने साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लोकलाज और खुद को अच्छा साबित करने के डर से वो भी झूठ का सहारा ले लेता है, जैसे आपने और आपके दरबारियों ने खुद को पापी कहलाने के डर से उस साधारण पेड़ को सोने का बता दिया। अकबर का गुस्सा पल भर में काफूर हो गया। वे बीरबल की इस तर्क शक्ति और हाजिर जवाबी को देखकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने
कितनी चतुराई से न सिर्फ उनकी चुनौती पूरी की बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ भी पढ़ा दिया कि इंसान का अहंकार और समाज का डर उसे वो देखने पर मजबूर कर देता है जो अस्तित्व में ही नहीं है। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वे ठहाका लगाकर हंसे। उन्होंने कहा कि मान गए बीरबल, मान गए, तुम वाकई बीरबल हो। तुमने हमें हमारे ही जाल में फंसाया और फिर इतनी खूबसूरती से बाहर भी निकाल लिया, और साथ ही ये भी बता दिया कि चाटुकारिता और डर इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और अपना कीमती हीरों का हार उतारकर उन्हें पहना दिया। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो कुछ देर पहले बीरबल के फंसने का इंतजार कर रहे थे, वे अब शर्मिंदा थे क्योंकि उनकी पोल भी खुल चुकी थी कि वे बादशाह की झूठी खुशामद में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी बीरबल की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे समझ गए थे कि बीरबल के दिमाग की गहराई को नापना समुद्र की गहराई नापने जैसा असंभव कार्य है। ये किस्सा इतिहास में अमर हो गया कि कैसे बीरबल ने बादशाह के झूठ बोलकर दिखाओ वाली चुनौती का इतना अनोखा जवाब दिया कि झूठ भी सच का आईना बन गया।